बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पहली बात यह कि चंद दिन तक तो तुम बस्ती से नहीं निकल सकती, इसलिए कि युकास के आदमी शिकारी कुत्तों की तरह इन इलाकों का इहाता किए रहेंगे। हाँ, जैसा कि मैंने पहले तुमसे कहा है, कभी कभी नजमुद्दीन अलगाजी और जैनुद्दीन के मुसल्ला जवान गिरोह दर गिरोह इन बस्तियों का चक्कर लगाते हैं। वो घुड़सवार होते हैं और काफी दस्ते होते हैं। इस बार जब कभी भी वो इस बस्ती की तरफ आए तो मैं उनसे तुम्हारा तारुफ करवाऊंगा, और जब उन्हें यह खबर होगी कि तुम उनके अमीर जैनुद्दीन के मामू की बेटी हो तो वो तुम्हारी कदर, तुम्हारी इज्जत करेंगे और तुम्हें महफूज रखने के लिए अपने साथ अपने मस्कन में ले जाएंगे। बेटी, अब तुम परेशान ना हो सकता है युकास के आदमी इस बस्ती का रुख करें और जगह जगह बल्कि हर घर से तुम्हारे मुतालिक पूछते फिरे। लिहाजा जब कभी हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक होगी, मेरी बेटी तमर तुम्हें तहखाने में ले जाया करेगी और खुद बाहर आ जाया करेगी, ताकि सबको पता हो कि हम घर के 3 ही अफराद हैं और 3 ही घर पर मौजूद हैं। तहखाना खुफिया जगह है, बल्कि महफूज और आरामदेह भी है। मेरी बेटी, मैं जानता हूँ तो बड़ी मुश्किलात में घिर कर इधर भागी है। अब इस घर में तू सुकून से रह, ताहम एहतियात की खातिर जब भी घर के दरवाजे पर दस्तक हो तो तहखाने में चली जाया करना। पहले खाना खाओ, इसके बाद मेरी बेटी तमर तुम्हें तहखाने की जगह बता देगी। उसके अंदर जाने और उसे बंद करने के तरीका कार से भी तुम्हें आगाह कर देगी। अब आओ सब मिलकर खाना खाते हैं। इस्माइल बिन शाहजान की उस गुफ्तगू और उसकी बीवी हमजान और बेटी तमर के सलूक से सबता ना सिर्फ मुतमईन बल्कि खुश हो गई थी। फिर सब बैठकर इकट्ठे खाना खा रहे थे। इसी दौरान नजमुद्दीन अलगाजी और जैनुद्दीन के मस्कन में यह हादसा पेश आया कि नजमुद्दीन का भाई चंद रोज बीमार रहने के बाद इस आलम फानी से हमेशा के लिए कूच कर गया। उसके मरने का नजमुद्दीन अलगाजी को बेहद दुख और गम हुआ था और वो बेचारा खुद तेज बुखार में मुब्तला हो गया था। एक रोज जबकि जैनुद्दीन और दोनों अरब सालार फजल बिन इसहाक और अदनान बिन हाशिम और कुछ दूसरे सालार नजमुद्दीन अलगाजी के पास बैठे थे कि नजमुद्दीन अलगाजी और जैनुद्दीन ने जो अपने अतराफ में अपने मुखबिर और तिलाया घर फैला रखे थे, उनमें से चंद उस कमरे के दरवाजे पर नमूदार हुए जिस कमरे में वो सब बैठे हुए थे। वो नजमुद्दीन अलगाजी और सुकमान की रिहायशगाह थी। चुनाचे उन्हें देखकर नजमुद्दीन अलगाजी किसी कदर फिक्रमंद हो गया था। उन्हें मुखातिब करके कुछ पूछना चाहता था कि जैनुद्दीन ने उन्हें हाथ के इशारे से अंदर आने के लिए कहा। जब वो अंदर आए तब जैनुद्दीन ने उन्हें मुखातिब किया, अजीज साथियों, अगर तुम कोई खबर रखते हो तो कहो, क्या मामला है। इस पर उनमें से एक अपने साथियों की नुमाइंदगी करते हुए कहने लगा, अमीर, हमारे पास एक बुरी खबर है, और ये कि काउंट ऑफ सेंट पाल और काउंट ऑफ ग्रे हमसे अपने गुज़िश्ता नाकामियों का इंतकाम लेने के लिए एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार कर चुके हैं और आने वाली शब के पिछले हिस्से में वो अपने इलाकों से निकलकर हमारा रुख करेंगे। इस बार यूरोप और यरूशलेम से आने वाले बड़े छोटे सब नाइट भी उनका साथ दे रहे हैं और इन इलाकों में नाइटों का सरबराह योकास बजाते खुद उस लश्कर में शामिल होगा। उन्होंने इरादा कर रखा है कि न सिर्फ ये कि हमारे इस मस्कन को तबाह करके इस पर कब्जा करेंगे, बल्कि शीजर शहर और उसके किले पर भी अपनी गिरफ्त करेंगे, जिसे नाकाबिले तस्खीर ख्याल किया जाता है। उस मौके पर नजमुद्दीन अलगाजी, जो बुखार और बीमारी के बाइस काफी लागर हो चुका था, अजीब से अंदाज में जैनुद्दीन की तरफ देखने लगा था। जैनुद्दीन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर नजमुद्दीन का शाना थपथपाते हुए कहने लगा, अमीर, आप अपनी जगह पुरसकून अंदाज में लेटे रहें। आपको परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। मैं आने वाली शब के खत्म होने से पहले मस्कन से निकलूंगा और अपने मस्कन से दूर काउंट ऑफ सेंट पाल और काउंट ऑफ गरे के लश्कर से निपटूंगा। आप बेफिक्र रहें। सबसे बड़ी बात यह कि खुदावंदे कदूस हमारी मदद और हिमायत करेगा और उसकी मदद और इआनत ही के सहारे हम दुश्मन को तबाहकुन शिकस्त देने में कामयाब होंगे। आपको लश्कर में शामिल होने का दुख और गम नहीं होना चाहिए। आप सख्त और तेज बुखार में मुब्तला हैं, कमजोर और लागर भी हो चुके हैं, और फिर ये भी सोचेंगे इस वक्त मेरे साथ फजल बिन इसहाक और अदनान जैसे मंजे हुए और साहिब हुनर सालार हैं, और ये दुश्मन के खिलाफ अपनी कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए अपने सर धड़ की बाजी लगाने का भी हुनर खूब जानते हैं। अमीर, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, काउंट ऑफ सेंट पाल और काउंट ऑफ गरे दोनों के दामन में पहले की तरह शिकस्त की बदनामियों के दाग डाल दिए जाएंगे। यहाँ तक कहने के बाद जैनुद्दीन रुक गया। उसके उन अल्फाज पर जहां दोनों अरब सालार फजल बिन इसहाक, अदनान बिन हाशिम की छातियां तन गई थी, वहां वो फखरी अंदाज में जैनुद्दीन की तरफ देख रहे थे। नजमुद्दीन अलगाजी के चेहरे पर भी हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ था। यहाँ तक कि जैनुद्दीन ने आने वाले मुखबिरों को मुखातिब किया, मेरे अजीज साथियों, पहले यह कहो कि दुश्मन का जो लश्कर आने वाली शब के पिछले हिस्से में हमारी तरफ पेशकदमी करेगा, क्या उसमें काउंट ऑफ सेंट पाल और काउंट ऑफ गरे दोनों बानफ्स नफी शामिल होंगे? इस पर जो मुखबिर पहले मुखातिब हुआ था वो नफी में गर्दन हिलाते हुए कहने लगा, नहीं, काउंट ऑफ सेंट पाल और काउंट ऑफ गरे उस लश्कर में शामिल नहीं होंगे।
उस लश्कर की कमानदारी उन दोनों के सिपह सलार रिनार्डस और एस्टेस के हाथों में होगी, जो इससे पहले कई बार हमारे हाथों पिट चुके हैं। इस बार उनके साथ तीसरा लश्कर नाइटों का होगा, जिसकी सरकर्दगी और जिसकी कमांडरी नाइटों का सरबराह योकास करेगा। जैनुद्दीन ने उन आने वाले मुखबिरों का शुक्रिया अदा किया जिस पर वो वहां से हट गए। उसके बाद जैनुद्दीन ने वहां जमा होने वाले फजल बिन इसहाक और अदनान बिन हाशिम के अलावा दीगर छोटे बड़े सालारों को कुछ हिदायत दी कि उसकी और फजल बिन इसहाक और अदनान बिन हाशिम की रवानगी के बाद वो किस तरह अपने मस्कन की हिफाजत करेंगे। उसके बाद कुछ देर खामोश रहकर जैनुद्दीन ने बारी बारी दोनों अरब सालारों फजल बिन इसहाक और अदनान बिन हाशिम की तरफ देखा, फिर कहने लगा, मेरे अजीज साथियों, तुम्हारी आमद के बाद ये पहला मौका है कि हम दुश्मन से टकराने लगे हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा भरपूर साथ दोगे, और अगर तुम ऐसा करते हो तो खुदावंदे कदूस की मदद और इयानत से पहले की तरह हम दुश्मन को न सिर्फ पसपा करेंगे बल्कि उनके मुकद्दर में बदतरीन और बदनुमा शिकस्त की तकदीरें भी लिखने में कामयाब हो जाएंगे। मैं अभी थोड़ी देर तक शीजर के हाकिम को भी अपनी और तुम दोनों की रवानगी से आगाह करता हूँ, ताकि हमारी गैर मौजूदगी में वो मोहतात रहे। उस मौके पर अरब सालार अदनान बिन हाशिम ने अपने साथी फजल बिन इसहाक पर एक गहरी निगाह डाली। आंखों ही आंखों में दोनों में कोई सलाह मशवरा हुआ और उसके बाद बड़े पुरजोश अंदाज में अदनान बिन हाशिम जैनुद्दीन को मुखातिब करते हुए कह रहा था, अमीर, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम बेदीनी और जुल्म के इस तूफान के सामने अपनी मिल्लत के वकार और मजबूत और मुस्तहकम बुर्ज बनकर दुश्मन के सामने आएंगे, और वक्त की आंख देखेगी कि हम अपनी कारगुजारी से खून की नदियों की तरह उठते शुजा और जवां मर्दी के बगोलों की तरह दुश्मन पर हमलावर होंगे। उनके जज्बों में दुख के बोझ, उनकी नब्ज में खूनी मद्दोजज़र, उनके होंठों पर बंजर जमीन के सीमो थोर, उनकी आंखों में आतशी अंगारे भर कर रख देंगे। अमीर, हम आपको मैदान जंग में अपनी जुर्रत और दिल अफरोजी से मायूस नहीं करेंगे। जिस तरह छोटे बगोले मामूली जुज से उठकर कुल में समाते हुए आंधियों की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, इस तरह मैं और फजल बिन इसहाक भी आपके साथ मिलकर खुदावंदे कदूस ने चाहा तो हलाकतों के पेशरो बनने वाले इन दुश्मनों को मौत की उतराई में फेंक देने में कामयाब हो जाएंगे। अदनान बिन हाशिम की उस गुफ्तगू से जैनुद्दीन और बाकी सारे सालार भी खुश हो गए थे। फिर जैनुद्दीन नजमुद्दीन अलगाजी से इजाजत लेकर अपनी जगह से उठा और बाकी सालारों को मुखातिब करके कहने लगा, अब उठो, अपनी तैयारियों को आखिरी शक्ल देते हैं, इसलिए कि आने वाली शब के पिछले हिस्से में अपने लश्कर के साथ हम यहाँ से कूच करेंगे। उसके साथ ही नजमुद्दीन के पास मस्कन का एक तबीब और चंद दूसरे आदमी बैठे रहे। बाकी सब छोटे बड़े सालार उठकर बाहर निकल गए थे। जैनुद्दीन जब अपनी रिहाइशगाह में दाखिल हुआ तो वहां मुगन्नी अहमद बिन कासिम, उसका भतीजा, बैठे किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे। जैनुद्दीन को देखते ही बदरुद्दीन भागकर आगे बढ़ा और जैनुद्दीन से लिपट गया। उसका हाथ थामे जैनुद्दीन आगे बढ़कर मुगन्नी अहमद बिन कासिम के पास बैठ गया। कुछ देर खामोशी रही, फिर अहमद बिन कासिम जैनुद्दीन की तरफ देखते हुए दुख भरे अंदाज में कहने लगा, आज इस बदरुद्दीन ने मुझे भी उदास और अफसरदा कर दिया है। इस पर जैनुद्दीन ने पहले एक गहरी निगाह अपने पहलू में बैठे बदरुद्दीन पर डाली, फिर अहमद बिन कासिम को मुखातिब करके कहने लगा, क्या हुआ? क्या इसने अपनी गुफ्तगू के दौरान आपकी दिल शिकनी की? ये ऐसा है तो नहीं? फिर अहमद बिन कासिम ने उसकी बात फौरन काट दी और कहने लगा, जैनुद्दीन मेरे बेटे, ये मामला नहीं है। आज ये अचानक मेरे पास आकर बैठ गया और फिर दुख भरे अंदाज में कहने लगा कि जिस तरह मेरे अम मसहरी और बिस्तर की बजाय जमीन पर सोते हैं, इस तरह आइंदा मैं भी जमीन पर रात बसर किया करूंगा। ये कह रहा था कि क्या ये बात एक भतीजे के लिए शर्मनाक नहीं है कि उसका चच्चा जमीन पर सोए और वो मसहरी पर पड़ा रहे। बस मेरे बेटे, तुम्हारी आमद पर हम इसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने इसे समझाया कि तुम अभी छोटे बच्चे हो, जब बड़े होगे तो फिर कोई फैसला करना। इस उम्र में कोई भी फैसला अपने अम की मर्जी के बगैर मत करना। इस पर जैनुद्दीन ने गौर से बदरुद्दीन की तरफ देखा, फिर कहने लगा, मेरे बेटे, तू इस मौजू पर ना सोचा कर। तेरा अम अभी जिंदा है, तुझे जमीन पर सोने की क्या जरूरत है? अनकरीब मैं भी अपने खानदान के दुश्मनों से इंतकाम लेने के बाद तुम्हारी तरह मज़ारी पर भी शब बसरी किया करूंगा। जैनुद्दीन के उन अल्फाज से बदरुद्दीन मुतमईन हो गया था। फिर अहमद बिन कासिम के कहने पर जैनुद्दीन ने नजमुद्दीन अलगाजी के कमरे में होने वाली सारी गुफ्तगू से उसे आगाह कर दिया था। इस पर अहमद बिन कासिम मुतफक्किर लहजे में कहने लगा, तो इसका मतलब है बेटे, आने वाली शब के पिछले हिस्से में तुम अपने लश्कर के साथ यहाँ से कूच करोगे। इस पर जैनुद्दीन उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, अहमद बिन कासिम, तुम्हारा कहना दुरुस्त है। आने वाली शब के पिछले हिस्से में मैं, फजल बिन इसहाक और अदनान बिन हाशिम एक लश्कर लेकर दुश्मन की तरफ कूच करेंगे। अपनी जगह से उठकर जैनुद्दीन दूसरे कमरे की तरफ जाने ही लगा था कि अचानक बैरूनी दरवाजे से हसीन और खूबसूरत शहजादी 48 मकान में दाखिल हुई थी। सीधी उस कमरे की तरफ गई जहां उस वक्त जैनुद्दीन, अहमद बिन कासिम और बदरुद्दीन बैठे हुए थे। फिर वो जैनुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगी,
امیر، میں نے سنا ہے آنے والی شب کے پچھلے حصے میں آپ ایک لشکر لے کر کاؤنٹ آف سینٹ پال اور کاؤنٹ آف گرے کے لشکر کا سامنا کرنے کے لیے نکلیں گے۔ اس موقع پر آپ سے میری ایک التماس ہے۔ کیسے التماس؟ غور سے 48 کی طرف دیکھتے ہوئے زین الدین نے پوچھ لیا تھا، یہاں تک کہ 48 بول اٹھی، امیر میری خواہش ہے کہ آج شام کے کھانے کا اہتمام آپ تینوں کے لیے میری طرف سے ہو۔ اس کے لیے میں نے اپنے بابا قاضی ابو سعید سے بھی بات کر لی ہے، اس پر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے، لہٰذا میری خواہش ہے کہ آج شام کا کھانا آپ میرے اور قاضی ابو سعید کی رہائش گاہ پر کھائیں گے۔ اس پر زین الدین غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، 48 تمہیں ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو میں نے تمہیں پیشکش کی تھی کہ تمہارا کھانا لشکر کی طرف سے تیار ہو کر آیا کرے گا، لیکن تم نے اس پر اصرار کیا تھا کہ تم اپنے اور قاضی ابو سعید کے کھانے اور دوسری ضروریات کے اخراجات خود برداشت کرو گی، لہٰذا میں سمجھتا ہوں یہ تم پر بوجھ ہوگا۔ اس پر مسکراتے ہوئے 48 کہنے لگی، امیر آپ اس بوجھ کا کوئی فکر نہ کریں، جس وقت اسلام سے محبت رکھتے ہوئے میں اپنے گھر سے بھاگی تھی تو میں خالی ہاتھ نہیں نکلی تھی، اپنے ساتھ بہت کچھ لے کر نکلی تھی، اور وہ سرمایہ ابھی تک میرے پاس ہے اور محفوظ ہے۔ امیر اس سرمایہ میں سے تو میں یہاں تک کہتے ہوئے شہزادی 48 کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ احمد بن قاسم زین الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بیٹے مان جاؤ، انکار مت کرنا، اس طرح 48 کی دل شکنی ہوگی۔ احمد بن قاسم کے ان الفاظ پر 48 بھی خوش ہو گئی تھی، یہاں تک کہ زین الدین کہنے لگا، 48 جیسا تم چاہتی ہو ایسا ہی ہوگا، اس وقت تو میں اپنے کوچ کی تیاری کرنے لگا ہوں۔ اس پر فوراً 48 بڑی عقیدت اور ارادت مندی میں کہنے لگی، میری ایک اور گزارش بھی ہے، آپ اپنی کوئی تیاری نہیں کریں گے، شام کا کھانا کھانے کے بعد جب آپ واپس اپنی رہائش گاہ میں آئیں گے تو میں آپ کے ساتھ آؤں گی، آپ کی تیاری خود کروں گی۔ میں اگر جنگوں میں حصہ نہیں لے سکتی تو ایک مجاہد ایک سالار کی تیاری کر کے ہی اپنے لیے سعادت تو حاصل کر سکتی ہوں۔ 48 کے ان الفاظ پر کیونکہ زین الدین خاموش رہا تھا، لہٰذا اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے 48 وہاں سے چلی گئی تھی۔ مغرب کی نماز کے بعد 48 جب زین الدین، احمد بن قاسم اور بدر الدین کو بلانے کے لیے ان کے مکان میں داخل ہوئی تو اس کمرے کے باہر اچانک وہ رک گئی، جو کمرہ دیوان خانے کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اس لیے کہ کمرے کے اندر ایک انتہائی غمگین لہجے میں احمد بن قاسم بربط بجا رہا تھا اور ساتھ ہی وہ گا بھی رہا تھا، لہٰذا 48 اس کمرے کے باہر رک گئی۔ جو نغمہ احمد بن قاسم گا رہا تھا اس کا مفہوم کچھ اس طرح تھا، میں نے اپنی ملت کے چھوٹے بڑے حکمرانوں کو پکارا اور کہا، آؤ حریت کے چراغوں میں روشنی ڈالیں، بے نشان راستوں پر شجاعت کے سنگ میل کھڑے کریں، لیکن مجھے کوئی جواب نہ ملا، اور ناشاد اور سوگدار ساعتوں اور حواس کی پراگندگی سی خاموشی نے میرا استقبال کیا۔ میں نے چھوٹے بڑے کئی حکمرانوں کو آواز دی کہ آؤ بے ضمیری کے خواب دیکھنے والوں، دستار فضیلت گرانے والوں، وحشت اور موت کی قرب خیزی طاری کرنے والوں کے خلاف حرکت میں آئے، لیکن جواب میں مجھے اضطراب اور بیزاری کے اثرات، دشت در دشت بھٹکتی اداس رتوں کی زردیوں کی کیفیت کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر میں نے اپنی قوم کے جنگجو فرزند کو پکارا، میں نے کہا، ملت مسلمہ کے پاسبانوں، میری قوم کے نگہداروں، آؤ شہروں کو عریا کرنے والوں، قضا کے زندان کھڑے کرنے والوں کے خلاف ہمت مردانہ، جرت رندانہ، ویران گزرگاہوں کی تشنگی بن کر اپنے دشمنوں کو زیر کریں۔ میں نے کہا، آؤ پھولوں کو ترستی ٹہنیوں کو شاداب کریں، درد و فرقت کے پیوند اتار پھینکے، کانٹوں کے خونی حصار، غموں کے طوفانوں کو مرغزاروں کی طرح آباد کریں۔ میں نے چیخ چلا کر اپنی قوم کے فرزندوں کو پکارا اور کہا، آؤ دھوکہ دینے والوں، ظلم اور قہر برسانے والوں کے خلاف اپنی جرت اور ہمت سمیٹ کر حرکت میں آئے، اپنے ٹوٹے بوسیدہ آنگنوں، اپنے کوہنا زنگ آلود سفینوں کو پھر سے استوار کریں۔ میں نے کہا، یادوں کے سوکھے اشجار کو سرسبزی عطا کریں، صدیوں کے سربستہ رازوں کو عیاں کر دیں، محشر صحرا موت کے سایوں کے کوہسار بن کر لا یغلب تحریک اور فتح مندی کا نعرہ بن کر اپنے دشمن کو اپنے سامنے زیر کرتے چلے جائیں۔ میں نے کہا، میری پکار کا جواب دو کہ ہم سب مل کر قلب کی قساوت، ذہن کی شقاوت سننے والوں، ظلم سے زمین بھرنے والوں کے خلاف انتقام کی بھڑکتی جوالا مخی کی طرح حرکت میں آ جائیں۔ میں نے اپنی قوم کے فرزند کو پکارا اور کہا، انصاف کے راستوں کو مشعل بردار فرزندوں، آؤ دار پر چڑھ کر تکبیریں ادا کرنے کی رسم ادا کریں، ابڑتی آندھیوں میں چراغ روشن کرنے کے ہنر کا مظاہرہ کریں۔ میں نے پکار کر کہا، میرے نجیب و شجاع عزیزوں، میرے فتین اور ذہین ساتھیوں، آؤ اپنی ملت کے مقاصد کا سورج، اپنی قوم کے حوصلوں کا مہتاب بن کر، مستقبل کی روشنی، نیکی اور خیر کے مغنی بن کر جبر کے دیوتاؤں کو اپنے پاؤں تلے کچل مسل کر رکھ دیں۔ میں نے جب اپنی ملت کے نقیبوں، مجاہدوں کو پکار کر کہا کہ آؤ شجاعت کی سوچوں سے ظلم کی سرگوشیوں کو دفن کر دیں،
तब मुझे चारों तरफ से लब्बैक की आवाज सुनाई दी। मेरी कौम के फर्जंद ने मुझे जवाब दिया कि नारा मारो कि दुश्मन के दिलों पर सर के दौरे तारी कर दें, उसकी हड्डियों में बेकरारी फैला कर रख दें। मुझे जवाब मिला कि आओ सरफरोशों की जरी जदोजहद बनकर मौत के आंचलों को झीर झीर कर दें, जीस्त के भटके शोर की तरह मिल्लत के दुश्मनों को मार भगाएं। उनकी उस पुकार के जवाब में मेरे बूढ़े जज्बात जवानी की शिद्दत में तब्दील हो गए। मैंने चीख चीख कर और पुकार पुकार कर उन्हें मुखातिब करके कहना शुरू किया, सरे अजीम मुजाहिदो, आओ बदी की धूल उड़ाने वालों के खिलाफ जरी दास्ताने रकम करें। तकद्दुस के पासबानों, हिम्मत मर्दाना के जौहर से लेस होकर गुलामी को आज़ादी में तब्दील कर दें। मैंने उन्हें पुकार पुकार कर कहा कि ए आफाके असरार के राजदानों, आओ बिखरी पत्तियों को फूलों में तब्दील करें। मैंने शफकत भरी आवाज में उन्हें अपनी तरफ बुलाया, कहा मेरी मिल्लत के तकदीस के पासबानों, आओ सब मिलकर बदी के वैरानों को नेकी के गुलिस्तानों में बदल दें। काफलों के खजरे राह बनकर मिल्लत के नामूस की पासबानी करें। अपनी मिल्लत के मकासिद और अपनी कौम की चांदनी रातों, चहकती आरजुओं, उसकी जिसामत की ज़ेबाई, उसके खतूत की ज़ियाखेज़ी, उसकी खुशबुओं की जरखेज़ी और उसके जज्बों की जज्ब भरी शिद्दत को फिर से तरोताज़ा और पुरकशिश बनाकर रख दें। यहाँ तक कहने के बाद मुगन्नी अहमद बिन कासिम दम लेने के लिए रुका था। साथ ही उसकी आवाज किसी कदर हिचकियां और सिसकियां भी बन गई थी। रो रहा था, आंखों से आंसू गिर रहे थे और 48 ने जब अंदर झांका तो वो बेचारी कट कर रह गई थी, इसलिए कि अहमद बिन कासिम के सामने बैठे जैनुद्दीन और बदरुद्दीन की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। ये सूरत हाल 48 के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। बेचारी रोती थी, साथ ही उसे थोड़ा सा खटका भी हो गया था, जिस पर अहमद बिन कासिम चौंक उठा। बरबत बचाना उसने बंद कर दिया, फिर हल्की सी आवाज में कहने लगा, कौन है? 48 फौरन अपनी आंखें साफ करते हुए कमरे में दाखिल हुई और कहने लगी, बाबा मैं 48 हूँ, खाना तैयार है, मैं आप तीनों को बुलाने के लिए आई हूँ। कमरे में जलती मशल की रोशनी में अहमद बिन कासिम ने गौर से 48 की तरफ देखा, फिर कपकपाती दुख भरी आवाज में कहने लगा, 48 मेरी बेटी तू रोती रही है, तेरा चेहरा तेरे गाल आंसुओं से भीगे हुए हैं। अहमद बिन कासिम के उन हमदर्दी भरे अल्फाज पर 48 बेचारी अपने चेहरे पर दोनों हाथ रखकर हिचकियों और सिसकियों में जोर जोर से रोने लग गई थी। उसकी हालत देखते हुए जैनुद्दीन और बदरुद्दीन और अहमद बिन कासिम परेशान हो गए थे। यहाँ तक कि अहमद बिन कासिम ने फिर पूछा, मेरी बेटी क्या हुआ, तू क्यों रोती है? क्या तुझे कोई दुख है, कोई गम है? इस पर 48 ने अपने चेहरे से अपने दोनों हाथ हटाए, फिर रोती दुख भरी आवाज में कहने लगी, मुझे भी वही दुख और गम है जिस दुख और गम ने आप तीनों को रुला दिया। मैं दरवाजे से बाहर खड़ी होकर आपका पूरा नगमा सुन चुकी हूँ। मैं उस कैफियत को भी देख चुकी हूँ जिस कैफियत के तहत मोहतरम जैनुद्दीन, आप और बदरुद्दीन रो रहे थे। क्या ये कैफियत मुझे भी रुलाने के लिए काफी नहीं है? अहमद बिन कासिम अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ, 48 के सर पर हाथ रखा, फिर जलते से लहजे में कहने लगा, मेरी बच्ची, तूने जो अल्फाज अदा किए हैं काश मेरे बस में होता, मैं उन अल्फाज को सुनहरी हरूफ में लिखता। मेरी बच्ची, तूने हमारे साथ जिस हमदर्दी, जिस अपनायत का रवैया रखा है। यहाँ तक कहते कहते अहमद बिन कासिम को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि 48 बोल उठी, कहने लगी, अब मैं आपके मुआशरे की एक इकाई और आपकी तहजीब व तमद्दुन का एक हिस्सा हूँ। जो दुख और गम आप तीनों को रुला सकता है वो मुझे भी आंसू बहाने पर मजबूर कर सकता है। उसके साथ ही एक बार फिर 48 ने अपने खूबसूरत सुर्ख गालों पर बहते आंसुओं को सर पर बंधे रुमाल से साफ किया और इस बार टूटती कपकपाती आवाज में उसने जैनुद्दीन की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, अमीर मैं खाना तैयार करके आई हूँ, अब उठें चलकर खाना खाएं। जैनुद्दीन मुंह से कुछ ना बोला, ना ही कोई जवाब दिया, अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसकी तरफ देखते हुए बदरुद्दीन भी खड़ा हो गया। फिर तीनों 48 के साथ हो लिए थे। 48 उन तीनों को अपनी रिहाइशगाह में उस कमरे में ले गई जहां पहले से काजी अबू सईद बैठे हुए थे। फर्श पर चिटाई बिछा दी गई थी। फिर जब 48 खाना चुनने लगी तब बदरुद्दीन अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। आगे बढ़कर उसने 48 का बाजू थाम लिया, कहने लगा, मैं आपको अकेले काम नहीं करने दूंगा, मैं आपके साथ बर्तन लगाता हूँ, फिर इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं। बदरुद्दीन के अल्फाज पर 48 ऐसी खुश हुई कि झुककर उसने उसकी पेशानी चूम ली। फिर 48 और बदरुद्दीन ने खाने के बर्तन वहां लगाए। उसके बाद इंतहाई खामोशी में सब बैठकर खाना खाने लगे थे। फिर रात के पिछले हिस्से में जैनुद्दीन दोनों अरब सालारों फजल बिन इसहाक और अदनान बिन हाशिम के साथ अपने लश्कर को लेकर दुश्मन की राह रोकने के लिए अपने मस्कन से निकल गया था। जिस रोज जैनुद्दीन अपने लश्कर के साथ अपने मस्कन से निकला था, उसी रोज बूढ़ा इस्माइल बिन शाहजान भागता हुआ अपने घर में दाखिल हुआ। सामने वाले कमरे में उसकी बीवी हमजान और बेटी तमर बैठी हुई थी। अपनी बेटी तमर की तरफ देखते हुए जल्दी जल्दी इस्माइल बिन शाहजान कहने लगा, बेटी सप्ता कहाँ है?
इस पर तमर कहने लगी, वो साथ वाले कमरे में है। जवाब में इस्माइल बिन शाहजान कुछ कहना ही चाहता था कि दूसरे कमरे से सप्ता निकल कर वहां आ गई। उसे देखते ही इस्माइल बिन शाहजान बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कहने लगा, बेटी फिलफोर तैयार हो जाओ। अमीर ज़ैनुद्दीन के मस्कन के कुछ मुसल्ला जवान जो कभी कभी इन बस्तियों का चक्कर लगाते हैं वो हमारी बस्ती की तरफ आए हैं। मैं उनसे मिलकर आ रहा हूं और उन पर अयां कर चुका हूं कि अमीर ज़ैनुद्दीन की एक मामूजात बेटी ने इन हालात के तहत इस बस्ती में पनाह ले रखी है, लिहाजा इसे अपने साथ अमीर ज़ैनुद्दीन के मस्कन की तरफ ले जाएं। वो मस्कन की तरफ जाते जाते रुक गए हैं, बाहर खड़े तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बेटी जल्दी करो, तुम उनके साथ बाहिफाजत ज़ैनुद्दीन के मस्कन में पहुंच सकती हो। इस्माइल बिन शाहजान के उन अल्फाज पर सप्ता की खुशी की कोई इंतहा न थी। जल्दी जल्दी वो हमजान और तमर से गले मिली, दोनों माँ बेटी का शुक्रिया अदा किया, दोबारा मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। उसके बाद वो इस्माइल बिन शाहजान के साथ उसके हाथ से निकल गई थी। बस्ती के बाहर कुछ मुसल्ला जवान घोड़ों पर खड़े मुंतजिर थे और एक घोड़ा उन्होंने खाली करके तैयार रखा हुआ था। उसके करीब जाकर इस्माइल बिन शाहजान रुक गया। सप्ता ने अपना चेहरा ढांपा हुआ था। उसकी तरफ इशारा करते हुए उन लश्करियों के सालार को मुखातिब करके इस्माइल बिन शाहजान कहने लगा, ये बच्ची अमीर ज़ैनुद्दीन के मामू की बेटी है और अमीर के पास जाना चाहती है। इस पर वो सालार अपने घोड़े पर से उतर गया। एहतरामन जो घोड़ा खाली खड़ा था उसकी बाग पकड़कर खड़ा हो गया और सप्ता को मुखातिब करके कहने लगा, खातूने मोहतरम, आप घोड़े पर बैठे फिर यहाँ से कूच करें। सप्ता आगे बढ़कर घोड़े पर बैठ गई। उस कमांडर ने घोड़े की बाग सप्ता को थमा दी। उसके बाद सप्ता बड़े पुरसकून अंदाज में उस मुसल्ला दस्ते के साथ ज़ैनुद्दीन के मस्कन का रुख कर रही थी। वो मुसल्ला जवान सप्ता को लेकर नजमुद्दीन अलगाजी और ज़ैनुद्दीन के मस्कन में दाखिल हुए थे। मस्कन में दाखिल होने के बाद बाकी सारे मुसल्ला जवान तो एक तरफ चले गए, जबकि उनमें से एक सप्ता को मुखातिब करके कहने लगा, खातून आप मेरे साथ आएं। अपने घोड़े को एड़ लगाती हुई सप्ता चुपचाप उसके साथ होली थी। एक मकान के सामने उस शख्स ने अपने घोड़े की बागें खींचते हुए उसे रोक लिया, फिर सप्ता की तरफ देखते हुए कहने लगा, खातून आप घोड़े से उतरकर ये सामने वाले मकान की तरफ चली जाएं। इस मकान के अंदर आपको अपने अजीजो अकारिब भी नजर आएंगे। सप्ता आहिस्ता आहिस्ता घोड़े से उतरी। इतनी देर तक घोड़े पर सवार वो नौजवान उस घोड़े की बाग पकड़कर एक तरफ हो लिया। सप्ता उससे बहुत कुछ पूछना चाहती थी लेकिन वो वहां से हट गया था। इस पर सप्ता आगे बढ़ी। उस मकान के दरवाजे के करीब जाकर उसने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी थी। पहली दस्तक पर जब कोई रद्द अमल ना हुआ तब उसने दूसरी दस्तक दी। इस पर अंदर से आवाज आई, दरवाजे को जंजीर नहीं लगी हुई, खुला हुआ है, अंदर आ जाओ। चुनाचे हिचकिचाने के अंदाज में सप्ता दरवाजा खोलकर जब अंदर दाखिल हुई तो दंग रह गई, इसलिए कि उस मकान के सहन में उसकी माँ मैकल खड़ी थी और मैकल के साथ उसका हाथ थामे बदरुद्दीन खड़ा था। अपनी माँ को वहां देखते हुए सप्ता की खुशी की कोई इंतहा न थी। भागकर आगे बढ़ी और माँ से लिपटकर धारों धार रोने लगी थी। मैकल भी उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए रोने लगी थी। करीब ही बदरुद्दीन उदास और अफसुर्दा खड़ा था। मैकल से मिलने के बाद सप्ता बैठ गई। बदरुद्दीन का हाथ पकड़ा, चाहती थी कि उसे गले लगाकर उससे प्यार करे कि बदरुद्दीन उससे अपना हाथ छुड़ाकर बेपनाह गुस्से और गजबनाकी का इजहार करते हुए मकान से बाहर भाग गया था। सप्ता एक अफसुर्दा और हसरत भरी निगाह उस पर डालते हुए देखती रह गई थी, यहाँ तक कि मैकल आगे बढ़ी, उसका हाथ पकड़कर उठाया और उस मकान के कमरे में उसे ले गई। दोनों माँ बेटी नशिस्तों पर बैठ गईं। फिर मैकल को मुखातिब करते हुए सप्ता कहने लगी, अम्मी आप यहाँ कैसे पहुंच गई? जवाब में मैकल रो दी और सप्ता को मुखातिब करके कहने लगी, बेटी तेरे जाने के थोड़ी देर बाद यह अफवाह फैल गई कि सप्ता कलीसा से भाग गई है। चुनाचे नाइटों के सरबराह युकास के कुछ मुसल्ला जवान हमारे घर में दाखिल हुए। उन्होंने तेरे बाप और दोनों भाइयों को मारना पीटना शुरू कर दिया। इस सूरत हाल को देखते हुए मैं बाएं तरफ वाले कमरे में छुप कर बैठ गई थी। थोड़ी देर बाद युकास भी वहां आ गया और युकास के हुक्म पर तेरे बाप और दोनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। मेरी बेटी जब ऐसा हुआ तो मुझ पर खौफ तारी हो गया। मेरी खुशकिस्मती कि उस वक्त अस्तबल के अंदर हमारा एक घोड़ा बंधा हुआ था, उस पर मैंने जीन डाली। घर के अंदर जिस कदर असासा और कीमती अशिया थी वो मैंने खुरजीन में डाली और जब सूरज गरूब हो गया तो घोड़े पर सवार होकर निकली। अंधाधुंध सरपट उसे दौड़ाती रही और यहाँ ज़ैनुद्दीन के मस्कन में पहुंच गई। ज़ैनुद्दीन ने शानदार अंदाज में मेरा इस्तकबाल किया। मुझे वो इज्जत वो मकाम दिया जो एक बेटा अपनी माँ को देता है और रहने को ये मकान दिया है। अब मैं यहाँ बाइज्जत और महफूज दिन गुजार रही थी कि तुम आ गई हो। बेटी अब तुम कहो तुम पर क्या बीती? अपने बाप और अपने भाइयों के मरने की खबर सुनकर सप्ता कुछ देर रोती रही। आखिर मैकल के कहने पर संभली। उसके बाद कलीसा में और वहां से भागने के बाद जो कुछ उस पर बीती थी वो तफसील के साथ उसने अपनी माँ मैकल से कह दी थी। सप्ता जब खामोश हुई तब दुख भरे अंदाज में मैकल कहने लगी, इन कलीसा वालों और बड़े पादरी ने हमारा घर उजाड़ कर रख दिया है। मैं पहले इन लोगों की बड़ी अकीदतमंद थी लेकिन अब ऐसे सब लोग मेरी निगाहों से गिर चुके हैं। बेटी शायद तुम्हारे लिए खबर नहीं हो कि यहाँ आने के बाद मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ।
यहाँ के लोगों का सलूक मेरे साथ बड़ा उम्दा, बड़ा अच्छा है। ज़ैनुद्दीन अगर हर रोज नहीं तो वक्फे से और वक्फे से और गाहे बगाहे मेरा अहवाल जानने के लिए जरूर आता है। उसने खासी बड़ी रकम भी मुझे देना चाहिए, मगर मैंने उससे कहा कि बेटे, माल की सूरत में मेरे पास बहुत कुछ है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। उस वक्त मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन यहाँ रहते हुए मैं यहाँ के लोगों से मुतासिर हुई। इनके अखलाक, इनके आदाब ने मुझ पर गहरा असर किया, लिहाजा मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। और अब मैं सोचती हूँ कि जो जमा पूंजी मैं अपने घर से अपने साथ लेकर आई हूँ, उसमें से एक हिस्सा मैं अपने बेटे ज़ैनुद्दीन के हवाले कर दूंगी, इसलिए कि लश्करियों को उस्तवार करने और नए लश्करी भर्ती करके उनकी तरबियत का काम सर अंजाम देने के लिए उसे और इस मस्कन के अमीर नजमुद्दीन अल गाजी को जरूरत रहती है। मैं कल जब खामोश हुई तब सप्ताह कुछ देर गहरी सोचों में डूबी रही। आखिर अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहने लगी, अम्मा, मैंने माजी में ज़ैनुद्दीन से अच्छा सलूक नहीं किया था, उनके अपने यहाँ आने जाने को नापसंद किया था। फिर जब उनके लिए मेरा रिश्ता मांगा गया तो अम्मा मैंने इनकार कर दिया था। उस वक्त मेरे ख्यालात कुछ और थे। अम्मा, अब अगर मैं उनसे माफी मांगूं और मैं उनकी जिंदगी की साथी बनना चाहूं तो क्या वो उसे कबूल कर लेंगे? उस मौके पर तल्ख सी मुस्कुराहट मैकल के चेहरे पर नमूदार हुई और कहने लगी, बेटी, तुम्हारे इस सवाल का जवाब ज़ैनुद्दीन दे सकता है। मैं उसके जज्बात से आगाह नहीं हूँ। तुम्हारे मुतालिक उसके अब क्या ख्यालात है मैं उससे भी बेखबर हूँ। वैसे भी यहाँ आने के बाद मैंने देखा वो बुझा बुझा रहता है, किसी से ज्यादा बात नहीं करता, जरूरत के अलावा गुफ्तगू में नहीं उलझता। चूंकि मकामी नसरानी हुक्मरानों ने उसके सारे अहले खाना को मौत के घाट उतार दिया था, चुनाचे उसके बाद उसने कसम खाई थी कि जब तक कातिलों से इंतकाम नहीं लेगा उस वक्त तक नया कपड़ा नहीं पहनेगा, ना मसहरी पर सोएगा। अब हालत यह है कि जमीन पर सोता है और अमूमन पुराने या बोसीदा और पैबंद लगे कपड़े पहनता है। बेटी, यहाँ एक और भी तब्दीली है। बाल्डोन की 2 बेटियां हैं और तुम जानती हो एक का नाम मेलिसेंडा और दूसरी का नाम 48 है। मेरी बेटी शहजादी 48 इन दिनों इसी मस्कन में रहती है। उसके बाद बाल्डोन ने जिस वक्त मुसलमानों पर मजालिम करने शुरू किए तो 48 ने उन मजालिम के खिलाफ आवाज उठाई थी। अपने बाप को ऐसा करने से मना किया था और यह भी तनबीह की थी कि अगर मुसलमानों की तरफ से जब जवाबी कार्रवाई होगी तो बहुत बड़े नुकसान का बाइस बनेगी। लेकिन जब बाल्डोन ने अपनी बेटी 48 की कोई बात ना मानी तो वह घर से भाग गई, मुसलमानों के यहाँ रही। वहां उसने इस्लाम कबूल कर लिया और जब यरूशलेम के साबिक काजी अबू सईद कुछ मुसल्ला दस्तों के साथ इस तरफ आए तब 48 भी उनके साथ इस मस्कन में पहुंच गई। वो इस्लाम कबूल कर चुकी है। इस्लाम के अरकान की बड़ी सख्ती से पाबंदी करने वाली है। जिस मकान में ज़ैनुद्दीन रहता है उस मकान के साथ जो दूसरा मकान है उसमें शहजादी 48 यरूशलेम के साबिक काजी अबू सईद के साथ रिहाइश रखे हुए हैं। बेटी, यहाँ आने के बाद मुझे ये भी पता चला कि जिस मकान में ज़ैनुद्दीन और बदरुद्दीन दोनों चचा भतीजा रहते हैं उनके साथ एक मुगन्नी भी रहता है। नाम उसका अहमद बिन कासिम है और यह अहमद बिन कासिम कभी मौसल के अलावा हल्ब शहर में भी ज़ैनुद्दीन के साथ रहा था, लिहाजा वो ज़ैनुद्दीन का बड़ा अकीदतमंद है। ज़ैनुद्दीन पहले पथरीली जमीन पर सोता था और सरहाने की तरफ पत्थर जमा करके उसने उन्हीं का तकिया बना रखा था। 48 ने यह तब्दीली की है कि जिस जगह ज़ैनुद्दीन सोता है वहां उसने रेत बिछा दी है और सरहाने की तरफ तकिए के तौर पर उसने रेत ही के ढेर लगा दिए हैं। ऐसा वो इसलिए चाहती है कि ज़ैनुद्दीन अगर मसहरी पर नहीं जमीन पर सोना चाहता है तो कम अज कम पथरीली जमीन की ना आसाइशी से तो बचा रहे। यहाँ तक कहने के बाद मैकल जब रुकी तब कुछ देर तक सप्ताह गहरी सोचों में डूबी रही, सोचती रही, फिर कहने लगी, अम्मा, अगर बाल्डोन की बेटी शहजादी 48 ज़ैनुद्दीन के करीब होती है तो मैं उसके रास्ते की दीवार नहीं बनूंगी। मैं अपना एक अलहदा रास्ता बनाऊंगी, ज़ैनुद्दीन से अपने गुज़िश्ता सलूक की माफी मांगूंगी और आइंदा के लिए उसकी जिंदगी की साथी बनने की ख्वाहिश का इजहार करूंगी। अम्मा, इसके लिए मैं 48 के रास्ते में कोई रुकावट नहीं खड़ी करूंगी। अगर ज़ैनुद्दीन 48 को अपनाते हैं तो अम्मा मैं इस पर खुशी का इजहार करूंगी। अम्मा, वो मेरी फूफी के बेटे हैं, मैंने सुना है वो अकेले रह रहे हैं। अगर उनका घर आबाद होता है तो इसमें हमारी ही खुशी और हमारा ही सुकून है। सप्ताह के उन अल्फाज पर तल्ख और तंजिया सी मुस्कुराहट मैकल के चेहरे पर नमूदार हुई थी। कहने लगी, बेटी, ये सोचें बड़ी देर के बाद तेरे जहन में आई हैं। तू जानती है ज़ैनुद्दीन के माँ बाप ने एक बार ज़ैनुद्दीन के लिए तेरे दिल के दरवाजे पर दस्तक दी थी, पर तूने उस दस्तक को रद्द कर दिया था। मैंने तुम्हें बड़ा समझाया, तुम्हें ऊंच नीच बताने की कोशिश की, लेकिन तुमने एक ही रट लगाए रखी कि तुम ज़ैनुद्दीन को अपनी जिंदगी का साथी हरगिज नहीं बनाओगी। अब अगर तुम उससे माफी मांगती हो तो उसके करीब जाती हो तो मैं नहीं जानती वो तुम्हें क्या जवाब देगा या उसका कैसा रद्द अमल होगा। बहरहाल ये बात याद रखना, अब वो पहले वाला ज़ैनुद्दीन नहीं जो शायद उस वक्त तुम्हें पसंद किया करता था। तुमसे दूसरी और उससे बड़ी गलती बदरुद्दीन के मामले में हो चुकी है। बदरुद्दीन तुम्हारी बड़ी और सगी बहन का बेटा है। अपनी माँ और मेरी बड़ी बेटी के मरने के बाद वो मेरे पास रहता था। मैं चाहती थी कि बेहतरीन अंदाज में उसकी तरबियत करूं, लेकिन तुमने उसे भी धक्के खाने पर मजबूर कर दिया। वो तुम्हारी बहन का बेटा है, तुम्हारा भांजा है
اور تم نے واضح طور پر اور انتہائی غصے میں زین الدین کے سلسلے میں کہا تھا کہ وہ روز روز ہمارے ہاں نہ آیا کرے، اور جب میں نے تم سے یہ کہا کہ وہ اپنے بھتیجے بدر الدین سے ملنے آتا ہے، تب تم نے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا وہ یہاں نہ آئے، اور اگر بدر الدین سے ملنے آتا ہے تو بدر الدین کو بھی اپنے ساتھ لے جائے۔ تم جانتی ہو تمہاری یہ گفتگو زین الدین نے سن لی تھی۔ اس روز وہ بدر الدین کو لے کر یہاں آ گیا تھا۔ اب بدر الدین کا بھی تم نے رد عمل دیکھا۔ مجھ سے گلے ملنے کے بعد جب تم اس کے پاس بیٹھی، اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گلے لگا کر اس کا منہ پیشانی چومنا چاہی، تو جانتی ہو وہ انتہائی نفرت، غصے اور غضب میں اپنا ہاتھ چھڑا کر باہر بھاگ گیا۔ میکل کے ان الفاظ پر سبتا اداس، افسردہ اور پریشان ہو گئی تھی۔ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ بڑی ہمدردی میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے میکل بول اٹھی، میری بچی، تو جو لباس پہن کر کلیسا کی طرف گئی تھی اب بھی وہی پہنا ہوا ہے۔ اٹھ میرے ساتھ چل، پہلے تیرے لیے کچھ لباس لیتے ہیں، اس کے بعد یہاں کے لوگوں سے ملنا جلنا اور اپنی نئی زندگی کی ابتدا کرنا۔ سبتا نے اس موقع پر اسبات میں گردن ہلائی اور اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر اس کو کچھ خیال گزرا اور میکل کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اماں، زین الدین کہاں کس طرف رہتے ہیں؟ اس پر میکل کہنے لگی، وہ جو سامنے بڑا مکان ہے اسی میں وہ رہتا ہے، اس کے ساتھ بدر الدین اور مغنی احمد بن قاسم بھی رہتے ہیں، لیکن ان دنوں زین الدین یہاں نہیں ہے، اپنے لشکر کے ساتھ وہ آج ہی ایک مہم پر نکلا ہے۔ میکل کے ان الفاظ پر سبتا اداس ہو گئی تھی۔ اس کے بعد دونوں ماں بیٹی باہر نکلی۔ اس موقع پر سبتا نے پھر اپنی ماں میکل کو مخاطب کیا، اماں، خریداری کے لیے کیا ہمیں اس مسکن سے باہر جانا ہوگا؟ اس پر میکل مسکرائی اور کہنے لگی، بیٹی یہ صرف مسکن ہی نہیں ہے، پورا ایک شہر آباد ہے۔ یہ قلعہ بند وسیع وادیاں ہیں جس کے 3 اطراف میں بلند کوہستانی سلسلے ہیں، چوتھی طرف اس میں داخل ہونے کا راستہ ہے اور وہ راستہ بھی بڑا محفوظ ہے، اور وہاں ہمہ وقت پہرا بھی رہتا ہے۔ یہاں بازار بھی ہیں، روزمرہ کی ضرورت کی اشیاء سب اس مسکن کے اندر ہی ملتی ہیں۔ میکل کے اس جواب سے سبتا خوش ہو گئی تھی۔ پھر دونوں ان وادیوں کے بازار کی طرف ہو لی تھی۔ اپنے مسکن سے کافی دور زین الدین کاؤنٹ آف سینٹ پال اور کاؤنٹ آف گرے کے متحدہ لشکریوں کی راہ روکنے کے لیے ٹھہرا ہوا تھا۔ دوسری طرف دشمن کے لشکر کو بھی شاید خبر ہو چکی تھی کہ مسلمانوں کا ایک لشکر ان سے ٹکرانے کے لیے ان کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے، لہٰذا جب زین الدین کا لشکر ان کے سامنے گیا تب انہوں نے اپنی صفیں درست کرنا شروع کر دی تھی۔ دشمن نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ وسطی حصے میں ان نائٹوں کو رکھا گیا جنہیں صلیبی دنیا میں ناقابل تذکیر خیال کیا جاتا تھا، اور نائٹوں کا سربراہ یوکاس بذات خود ان کی کمانداری کر رہا تھا۔ دائیں پہلو پر کاؤنٹ آف سینٹ پال کا لشکر تھا اور اس کا سالار ایسٹس اس کی کمانداری کر رہا تھا۔ بائیں جانب کاؤنٹ آف گرے کا لشکر تھا اور اس کا سپہ سالار رینالڈس لشکر کے اس حصے کا سپہ سالار تھا۔ دوسری طرف زین الدین نے بھی اپنے لشکر کی صفیں درست کی۔ لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پھر جب زین الدین، فضل بن اسحاق اور عدنان بن ہاشم تینوں سالار اپنے لشکر کے آگے ایک جگہ جمع ہوئے، تب فضل بن اسحاق اور عدنان بن ہاشم دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے بڑی عاجزی اور انکساری میں زین الدین کہنے لگا، میرے عزیز ساتھیوں، میرے بھائیوں، تم جانتے ہو میں لشکر کا فقط ایک سالار ہوں۔ ہمارا امیر اس وقت مسکن میں ہے۔ اگر تم دونوں میں سے کوئی یہ خواہش رکھتا ہو کہ اس لشکر کی کمانداری کرے اور یہ خواہش بھی رکھتا ہو کہ وہ مجھ سے بہتر انداز میں دشمنوں کا مقابلہ کر کے اسے پسپا کر سکتا ہے، تو قسم خداوند قدوس کی، میں تم دونوں میں سے کسی ایک کے تحت بھی ایک عام لشکری کی حیثیت سے لڑنے اور کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں تک کہتے کہتے زین الدین کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ اس کے ان الفاظ پر دونوں عرب سالار فضل بن اسحاق اور عدنان بن ہاشم چونک اٹھے تھے۔ پھر عدنان بن ہاشم احتجاجی اور شکایتی انداز میں زین الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اس وقت آپ ہی ہمارے امیر ہیں، قسم خداوند مہربان اور محترم کی، آپ کے تحت آپ کی کمانداری میں کام کرتے ہوئے ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اس بات کا خواہش مند ہے کہ لشکر کی کمانداری کرے تو یہ ایک بالکل خام خیالی ہے۔ میری آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ آئندہ کم از کم میرے اور فضل بن اسحاق کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہ کریں۔ میں اور فضل بن اسحاق دونوں آپ کے تحت کام کرتے ہوئے اپنے لیے ایک سعادت خیال کرتے ہیں۔ عدنان بن ہاشم کے ان الفاظ پر ہلکی سی مسکراہٹ زین الدین کے چہرے پر نمودار ہوئی تھی۔ پھر وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا، ایک گہری نگاہ اپنے سامنے دشمن کے لشکر پر ڈالی جس میں طرح طرح کے خوفناک نعرے بلند ہو رہے تھے۔ کچھ دیر زین الدین دشمن کے لشکر پر نگاہیں جمائے رہا، پھر اچانک اس پر گہری سنجیدگی طاری ہو گئی۔ اس نے اپنا سر اپنے گھوڑے کے سینے پر جھکایا، انتہائی عاجزی اور کرب خیز انداز میں دعا مانگتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے خدائے مہربان، تو ہی وقت کی سمتوں اور رفتار کا تعین کرتا ہے، مٹی کو لمس پانی کے ذائقے سے تو ہی آشنا کرتا ہے، میرے مالک تو ہی نگر نگر سرگردہ مسافروں، گلی گلی بھٹکتے فراق عالم کے مارے بنجاروں کو ان کی منزل نصیب کرتا ہے۔ میرے اللہ، باطل کی معصیت پر تو ہی حق کی سچائی کو عیاں کرتا ہے،
تیری ہی ذات نے آدمی کو خاک میں پیغمبری جاری کی۔ میرے اللہ، وقت کی سلاخوں میں تو ہی امیدوں اور خواہشوں کو ثمراوری عطا کرنے والا ہے۔ اے دونوں جہاں کے مالک، اے رب مہربان و بیدار، امتحان کے اس گہرے ساگر، قرب کی ان دھواں دار گھٹاؤں، قضا کی پرتلاتم یورش رزمگاہ کے گرد و غبار، زوال وقت کے عناصر کے خلاف میرے اللہ ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا کرنا۔ اے اللہ، دشمن اس وقت اذیت میں رچی ساعتوں اور پاؤں سے لپٹی خونی مسافتوں کی طرح ہمارے سامنے ہیں۔ اے اللہ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بستی بستی اجاڑتی، انتقام کی کرب خیز کریا کریا ویران کرتی، بکھرتی لہروں میں نہائی موجوں کی طرح ہمارا خاتمہ، ہمارا انجام کر دیں۔ اے اللہ، ان کے مقابلے میں ہمیں فوز مندی اور کامیابی عطا کرنا۔ یہاں تک کہنے کے بعد زین الدین رکا، شاید اس کی آواز ڈوب گئی تھی۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ اس دوران دونوں عرب سالار فضل بن اسحاق اور عدنان بن ہاشم بڑی کرب خیزی اور بڑے اداس اور افسردہ انداز میں اس کی طرف دیکھے جا رہے تھے، یہاں تک کہ زین الدین کی آواز پھر سنائی تھی، میرے اللہ، دشمن کے ان حملوں کی، اس الغار اور یورش کے مقابلے میں میرے مالک، تو مجھے بہنوں کی چوڑیوں کی خنق، ان کے آنچل کی پاکیزگی، ماؤں کی ثمراور دعاؤں، بزرگوں کے شفقت بھرے سایوں، ملت کے فکر و کردار کی ترتیب، مسلم قوم کے قلب و نظر کی تطہیر، دین کی روایات کا محافظ اور امین بنا کر رکھنا۔ اے اللہ، مجھے ہمت دے، میری مدد فرما کہ میں دشمن کی رگوں میں اداسیاں، ان کے خون میں آگ بھر کر اپنی کامیابی کا نعرہ بلند کروں۔ یہاں تک کہنے کے بعد زین الدین اپنے گھوڑے پر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اس موقع پر اس کی چھاتی تن گئی تھی، چہرے پر کرب خیزی پھیل گئی تھی، پیشانی پر شکنیں گہری ہو گئی تھی۔ اچانک اس کا ہاتھ اپنی تلوار کے دستے پر گیا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے تلوار بے نیام کی، ڈھال سنبھالی، گھوڑے کو موڑا، اپنے لشکر کی طرف دیکھا، پھر اپنے لشکریوں کو مخاطب کر کے بلند آواز میں وہ کہنے لگا، میرے عزیز ساتھیوں، میرے لاجواب بھائیوں، آؤ لوہو قلم کی صورت گر اور اپنے لا فنا رب کے نام کی تکبیریں بلند کر کے اپنے تمدن کی اساس کو ان میدانوں میں عیا کریں۔ اس کے ساتھ ہی جب زین الدین نے تکبیر بلند کی، تب ایک انقلاب، ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ پورے لشکر نے اس انداز میں تکبیریں بلند کی تھی جیسے کوہر آلود فضاؤں میں رات سے مشابہ آوازوں کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہو، یا یہ کہ عمیق رازوں کی ترجمان اتھا خاموشیوں سے اٹھ کر قرب و بیداری اوڑے زمین کے خاموش قفس میں ہر شے کو مویشیوں کی طرح ہانک دینے کا عزم کر رہے ہوں۔ مسلمان لشکریوں کی ان تکبیروں نے دشمن کے لشکر پر بھی ایک لرزہ اور ایک وحشت طاری کر کے رکھ دی تھی۔ عین اسی موقع پر یوکاس، ایسٹس اور رینالڈس نے خواب اوڑھے سیاہ راتوں میں تلخی اور مایوسی پھیلاتی دل شکستہ آوازوں کی طرح اپنے لشکر کو آگے بڑھایا۔ پھر وہ خیر کے تمدن پر گمراہی کی کمند پھینکتی منکر رات اور فواہش سے لیس نوائے حیات سوز رفاقت اور قرب کے لمحوں کو پامال کرتے اندھے کالے گھنے عذابوں، جلادوں کے خنجروں سے لیس اذیتوں کے طوفانوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ دوسری سب سے پہلے زین الدین نے اپنے کام کی ابتدا کی، چنانچہ وہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ شہرت کی تکبر، تفاخر کی ہر پندار کو پاش پاش کرتی، برقے تپاں کی قہرمانیوں، ہر سطوت اور جبروت، باطل کے ہر مدار عمل کو فنا کرتے، برہم آندھیوں کے تازیانوں، آہوں کی طرح پیچ کھاتے اور خیموں کی دھجیاں تک اڑا دینے والے آتشی اولے کی حدت بھرے بغلوں کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ زین الدین کے ساتھ ہی ساتھ عرب سالار عدنان بن ہاشم بھی حرکت میں آیا تھا۔ چنانچہ لشکر کے دائیں پہلو کے ساتھ دشمن پر دھواں دھواں فضاؤں کے اندر صدیوں پرانے کھنڈروں میں جذبوں کی بکھری داستانیں اکٹھی کرتے مجاہدوں، سرابوں کی دھول میں حسرتوں کے حروف یکجا کرتے نقیبوں، سسکتی معدوم ساتوں میں ذہن پر خونی دستک دیتے ہجان آفرین لمحات کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ عدنان بن ہاشم کے بعد دوسرا عرب سالار فضل بن اسحاق بھی حرکت میں آیا، اور وہ بھی رات کے ماتھے کی سیاہی پر گناہوں کی آگ کے نشیمن مسمار کرتے چڑھتے طوفانوں کے اولین لمحوں، اندھیروں کی گھنی موجوں میں موت و مرگ کے رقصہ ہاتھوں، کالی راتوں کے طول میں آسمان پر کمند ڈالتی کڑکتی گرجتی برق اور ہواؤں کے شدت بھرے تماچوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ دونوں لشکریوں کے ٹکرانے سے آخر میدان جنگ کے اندر زخموں کی کائنات، درد و علم کی آگ، عذابوں کے تیز دھارے، دکھوں کی میعاد بڑھاتے ہولناک عناصر، موت کے سندیسے، امڑتی عقوبت خیزیاں، تشنا کامی کی لہریں، ناچتی گھومتی جراحتیں، مردم غزیدہ قرب اور چشم کو خون بستہ کرتی موت کی گرسنگی ناچ اٹھی تھی۔ ایسٹس اور رینالڈس دونوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ اس بار ان کے ساتھ ناقابل تسخیر نائٹ ہے، لہٰذا وہ مسلمانوں کو پسپا کرنے اور انہیں شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لہٰذا شروع میں ان کے حملوں میں بڑی تیزی اور کرب خیزی تھی، لیکن جب زین الدین، عدنان بن ہاشم اور فضل بن اسحاق نے ان سے بھی زیادہ تیز اور شدید حملے شروع کیے، تب صلیبیوں کی جارحیت ماند پڑنے لگی۔
اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے تو ان کے لشکر کی اگلی صفوں کا مکمل طور پر صفایا کر دیا ہے اور دائیں بائیں پہلو کو بھی خاصا نقصان پہنچا کر ان کے لشکریوں کی لاشیں کٹی فصل کی طرح بچھا دی ہیں، تب نائٹ جو اپنے آپ کو ناقابل تذکیر خیال کرتے تھے وہ سب سے پہلے گھبرائے، اس لیے کہ ان کے مقابلے میں زین الدین تھا اور زین الدین نے اپنے خون آلود اور تیز حملوں سے ان گنت نائٹوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اور نائٹوں نے جب اپنے سامنے اپنے پیچھے اپنے ساتھیوں کی ان گنت لاشیں دیکھی تب وہ بد دل ہو گئے، ذرا پیچھے ہٹے۔ ان کا پیچھے ہٹنا سارا کام خراب کر گیا، اس لیے کہ ان کے دائیں بائیں پہلو بھی پسپا ہوئے۔ اس موقع پر زین الدین نے تکبیریں بلند کرتے ہوئے فضل بن اسحاق اور عدنان بن ہاشم کو اشارہ دیا کہ پوری طاقت سے حملہ کیا جائے۔ تب تینوں سالاروں نے بڑی شدت سے حملے شروع کر دیے تھے، جس کے نتیجے میں صلیبیوں کو بدترین شکست ہوئی اور وہ شکست اٹھا کر اپنی جانیں بچا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ زین الدین، عدنان بن ہاشم اور فضل بن اسحاق نے کچھ دور تک بھاگتے دشمن کا تعاقب کیا، پھر وہ لوٹے اور دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کرنے کے بعد وہاں قیام کر لیا۔ زخمیوں کی دیکھ بھال کی گئی، لشکر کا ایک حصہ مستعد کر دیا گیا، لشکریوں کو ایک رات وہاں بسر کر کے آرام کرنے کا موقع فراہم کیا گیا۔ اس کے بعد زین الدین اپنے لشکر کے ساتھ واپس اپنے حصار کا رخ کر گیا تھا۔ میکل اور سبتا دونوں ماں بیٹی اپنے مکان میں کچھ کپڑے سی رہی تھی کہ اچانک باہر شور بلند ہوا۔ یہ شور سن کر میکل گھبرا اٹھی، باہر بھاگی، اس کے پیچھے سبتا بھی بھاگی۔ جب دونوں ماں بیٹی اپنے گھر سے باہر آئیں تب انہیں کچھ لوگوں کے رونے کی آواز سنائی تھی، ساتھ ہی کوئی چلا چلا کر کہہ رہا تھا حصار کے امیر نجم الدین الغازی فوت ہو گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر میکل اور سبتا دونوں ماں بیٹی پریشان ہو گئی تھی، چنانچہ وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہو گئیں جو بھاگتے ہوئے نجم الدین الغازی کی رہائش گاہ کی طرف جا رہے تھے۔ لوگوں کا ایک جھم گٹا تھا جو نجم الدین الغازی کی رہائش گاہ کے گرد جمع ہو گیا تھا۔ وہ طبیب جو نجم الدین الغازی کا علاج کر رہے تھے آخر باہر نکلے اور وہاں جمع ہونے والے لوگوں کو امیر نجم الدین الغازی کے مرنے کی اطلاع تھی۔ یہ اطلاع سن کر وہاں جمع ہونے والے لشکریوں کے اندر سے آہیں، سسکیاں اور ہچکیاں سنائی دینے لگی تھی۔ اس موقع پر میکل کی نگاہ اچانک حسین اور خوبصورت 48 پر پڑی۔ وہ بدر الدین کا ہاتھ تھامے ایک طرف کھڑی رو رہی تھی، بدر الدین بھی رو رہا تھا اور ان کے ساتھ مغنی احمد بن قاسم ایک ستون کا سہارا لیے اپنی ہچکیوں اور سسکیوں پر قابو پا رہا تھا۔ ایسے میں میکل آہستہ آہستہ 48 کی طرف بڑھی، سبتا بھی اس کے پیچھے ہولی تھی۔ میکل کہنے لگی، بیٹی وہ سامنے جو لڑکی میرے نواسے بدر الدین کا ہاتھ تھامے کھڑی ہے وہی شہزادی 48 ہے، اور اس کے ساتھ ستون پر سر رکھے جو شخص رو رہا ہے وہ مغنی احمد بن قاسم ہے۔ بڑے شوق سے 48 کی طرف دیکھتے ہوئے سبتا اپنی ماں میکل کی طرف ہولی تھی۔ 48 کے قریب جا کر میکل رکی۔ میکل کو اپنے قریب دیکھ کر 48 نے اپنے آپ کو سنبھالا، میکل کو سلام کیا۔ میکل کہنے لگی، بیٹی اس سے پہلے میری تم سے 2-3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، میں تیرا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں کہ تو میرے نواسے بدر الدین کا اس قدر خیال رکھتی ہے۔ پھر میکل مڑی اور اپنے پہلو میں آن کھڑی ہونے والی سبتا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 48 کو مخاطب کر کے کہنے لگی، یہ میری بیٹی سبتا ہے، چند روز ہوئے یہ مسکن میں آئی ہے، کبھی وقت ملا تو اس کے یہاں پہنچنے کی روداد بھی میری بیٹی میں تم سے کہوں گی۔ قبل اس کے کہ 48 جواب میں کچھ کہتی، بدر الدین انتہائی غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، ہمیں اس کی روداد سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر 48 بیٹھ گئی، بدر الدین کو اپنے ساتھ لپٹایا اور اس کی پیشانی چومی، پھر کہنے لگی، بیٹے ایسی باتیں تو نہیں کرتے، میں سبتا کی آمد سے متعلق پہلے ہی سن چکی ہوں، اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تمہاری خالہ ہے، کیا اپنی خالہ سے ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ اس پر برس پڑنے کے انداز میں بدر الدین بول اٹھا، وہ لڑکی میری خالہ کیسے ہو سکتی ہے جس نے اجنبیوں کی طرح دھتکار کر مجھے اور میرے زین الدین کو اپنے گھر سے نکال دیا تھا؟ میں کسی بھی صورت اسے اپنی خالہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بدر الدین کے ان الفاظ اور اس کے اس سلوک پر سبتا بیچاری رو دی تھی۔ اس موقع پر احمد بن قاسم آگے بڑھا، بدر الدین کے سر پر بوسہ دیا، پھر کہنے لگا، بیٹے بڑوں کے ساتھ ایسی گفتگو نہیں کرتے، تم اس وقت غصے اور غضبناکی کی حالت میں ہو، آؤ میرے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہی احمد بن قاسم بدر الدین کو پکڑ کر ایک طرف چلا گیا تھا، جبکہ میکل، 48 اور سبتا وہاں جمع ہونے والی عورتوں کے اندر کھڑی ہو کر نجم الدین الغازی کی موت کا افسوس اور صدمے کا اظہار کرنے لگی تھی۔ اسی شام نجم الدین الغازی کو ان وادیوں کے ایک بلند ٹیلے کے اوپر دفن کر دیا گیا تھا۔ زین الدین ایک فاتح کی حیثیت سے اپنے لشکر کے ساتھ اپنے حصار میں داخل ہوا، اس طرح کہ وہ لشکر کے آگے تھا۔ دائیں بائیں دونوں اطراف سالار عدنان بن ہاشم اور فضل بن اسحاق تھے، اور ان کے پیچھے پورا لشکر ایک ترتیب اور تنظیم کے ساتھ اپنے حصار میں داخل ہوا تھا۔ جب وہ رہائش گاہوں کے قریب گئے تو سامنے کی طرف سے زین الدین کا بھتیجا بدر الدین بھاگتا ہوا آیا۔ اسے دیکھتے ہوئے زین الدین اپنے گھوڑے سے اتر گیا۔ عدنان بن ہاشم اور فضل بن اسحاق بھی اپنے گھوڑوں سے اتر گئے تھے، اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے سارے لشکری اپنے گھوڑوں سے اتر کر اپنے گھوڑوں کی باگیں پکڑ چکے تھے۔ بدر الدین بھاگتا ہوا جب قریب آیا تب زین الدین نے اسے گلے لگا کر پیار کیا۔ بدر الدین اداس اور افسردہ تھا،
उसकी उस उदासी और अफसुर्दगी की वजह ज़ैनुद्दीन पूछना ही चाहता था कि बड़ी कर्ब खेजी में बदरुद्दीन कहने लगा, ऐ आपकी गैर मौजूदगी में अमीर नजमुद्दीन अलगाजी फौत हो गए हैं। यह खबर सुनकर ज़ैनुद्दीन यूं चौंक कर उठ खड़ा हुआ था जैसे उसके चारों तरफ इंतहाई दर्जे के जहरीले सांप आन खड़े हुए हों। इतनी देर तक काजी अबू सईद, मुगन्नी अहमद बिन कासिम और लश्कर के अंदर हिफाजत के लिए जो सालार मुकर्रर किए गए थे वो भी वहां पहुंच गए थे। ज़ैनुद्दीन अपना बाजू अपने घोड़े की जेन पर रखे इंतहाई दुख और कर्ब के आलम में खड़ा था, यहाँ तक कि काजी अबू सईद ने पीछे से आकर उसकी पीठ पर हाथ फेरा और कहने लगा, मैं जानता हूं बदरुद्दीन ने तुम्हें अमीर नजमुद्दीन अलगाजी के मरने की खबर दे दी होगी। बेटे, एक दिन सब ने इस दुनिया से कूच कर जाना है, रह मेरे रब का नाम ही जाना है। हमने वो सामने वाले टेले पर नजमुद्दीन अलगाजी को दफन कर दिया है। बेटे, अब इस हिसार का सिपह सलार भी तू ही है। काजी अबू सईद के उन अल्फाज पर ज़ैनुद्दीन चौंका था। अपने घोड़े की बाग पकड़े वो उस टेले की तरफ हो लिया जिस पर नजमुद्दीन अलगाजी को दफन किया गया था। दोनों अरब सालार फजल बिन इसहाक और अदनान बिन हाशिम के अलावा काजी अबू सईद, मुगन्नी अहमद बिन कासिम उसके हमरा थे। बाकी लश्करी भी उस टेले की तरफ हो लिए थे। फिर सारे लश्करी उस टेले के गिर्द फैल गए थे। बोझल कदमों से ज़ैनुद्दीन उस टेले पर चढ़ा। कुछ देर तक नजमुद्दीन अलगाजी की कब्र पर खड़े होकर दुआ मांगता रहा। दुआ में उसके साथ काजी अबू सईद, अदनान बिन हाशिम, फजल बिन इसहाक, अहमद बिन कासिम और कुछ दूसरे सालार भी शामिल थे। उसके बाद ज़ैनुद्दीन कब्र के पास बैठ गया। कुछ देर तक कब्र के ऊपर हाथ फेरता रहा, होंठ काटता रहा। फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे, यहाँ तक कि कब्र पर हाथ फेरते हुए दुख भरे अंदाज में वो कह रहा था, अमीर नजमुद्दीन अलगाजी, तुम गुमशुदा शब व रोज में हमारे लिए मिलन कसीदों, विसाल वादों, ख्वाहिशों की सेजों सा था। तेरे बाद हमारी यादों की अमर बेलें शोरीदा दुख की कसक का शिकार हो जाएंगी। आती जाती रुतों की वहशत में हमारी हालत तेरे बाद पानी को तरसते नकले खुश किसी होकर रह जाएगी। गर्म आंधियों के संदेशे, ज़महरीर हवाओं की सनसानियां हमारी आंखों के लिए नोकीले कांटे और जहर में बुझे हुए नेज़े बन जाएंगे। तेरे साथी बतने खाक को आबे गोहर, बूंद को समंदर और कोहसारों, दश्तो दमन की खुशताबी को खुद आगाही की तकदीर में बदल देने का हुनर जान गए थे। तू हमारे वजदान का गिरा माया गोहर और कदम कदम पर खलूस की मेराज था। तेरे साथ खैर व शर की जोलान गाहों के दरमियान हम फैसलों को समेटने का हुनर जान गए थे। तेरे बाद हमारे लबों के मरजान में सदाओं के नीलम असीर हो जाएंगे। निगारे ज़ीस्त और नजरों के फसू में टूटे सितारों के गुबार भर जाएंगे। तेरे बाद हमारे दिलों के खाली कशकोल में उजले ख्वाबों के अजनबी लम्स के सिवा कुछ न रहेगा। ज़ैनुद्दीन के उन अल्फाज से सब परेशान और उदास हो गए थे, यहाँ तक कि अहमद बिन कासिम ने नमनाक आंखों के साथ आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़कर उसे उठाया। फिर कहने लगा, बेटे चल नीचे चलते हैं। इस मकाम पर एक रोज सब ने आना है, कोई पहले आता है कोई बाद में, लेकिन मंजिल सब की यही है। ज़ैनुद्दीन उठ खड़ा हुआ। सब उस टेले से नीचे उतरे। इतनी देर तक लोगों का जमघटा था जो अपने लश्कर को मुबारकबाद देने और लश्करों का इस्तकबाल करने के लिए वहां जमा हो गया था। जहां तक निगाह काम करती थी सर ही सर नजर आते थे। टेले से नीचे उतरकर काजी अबू सईद एक जगह रुक गए और अपने सामने लोगों के ठाठे मारते समंदर को देखकर उनके लबों पर खुशगवार मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। उस मौके पर ज़ैनुद्दीन को न जाने क्या सूझी, बिल्कुल काजी अबू सईद के सामने आया और उससे मुखातिब करके कहने लगा, आप अब इस हिसार के सरबराह हैं। उसके साथ ही ज़ैनुद्दीन ने अपनी कमर से अपने चमड़े का पटका खोला जिसमें उसकी तलवार और खंजर लटक रहे थे, और वो पटका उसने काजी अबू सईद के कदमों में रखा और कहने लगा, मोहतरम अबू सईद, आप चूंकि अब इस हिसार के सरबराह हैं, लिहाजा मैं अपनी तलवार आपके कदमों में रखता हूं और आपसे यह गुजारिश करता हूं कि आप किसी मुनासिब और जिम्मेदार शख्स को इस हिसार का अमीर और सिपह सलार मुकर्रर कर दें, जो इस हिसार की हिफाजत के अलावा हमलावर होने वाले दुश्मनों पर ज़रब लगा सके। मोहतरम अबू सईद, मैं आपसे वादा करता हूं कि जिस किसी को भी आप इस हिसार का अमीर और सिपह सलार मुकर्रर करेंगे, मैं उसके तहत एक आम लश्करी की हैसियत से जंगों में हिस्सा लेना अपने लिए सादत और फख्र ख्याल करूंगा। उसके साथ ही ज़ैनुद्दीन बड़ी तेजी से मुड़ा और अपनी रिहाइशगाह की तरफ हो लिया था। लोग उसके उन अल्फाज पर दंग रह गए थे और बड़े अचंभे और हैरत से उसकी तरफ देख रहे थे, जो अपने खून आलूद लिबास के साथ बड़ी तेजी से अपने मकान की तरफ जा रहा था। ज़ैनुद्दीन अपने मकान में दाखिल हुआ। बदरुद्दीन उसके पीछे पीछे था। दोनों चचा भतीजा उदास और अफसुर्दा थे। बदरुद्दीन उस मौके पर बिल्कुल चुप था, बस ज़ैनुद्दीन के पीछे पीछे जा रहा था। यहाँ तक कि दोनों मकान में दाखिल हुए और जो कमरा दीवान खाने के तौर पर इस्तेमाल होता था उसमें जाकर बैठ गए। कुछ ज्यादा देर ना गुजरी थी कि उस कमरे में हसीन और खूबसूरत 48 दाखिल हुई। कमरे के दरवाजे पर वो रुक गई। उसे देखते हुए ज़ैनुद्दीन अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। 48 आहिस्ता आहिस्ता बोझल बोझल कदमों और दुख भरे अंदाज में चलते हुए आगे बढ़ी और ज़ैनुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगी, अमीर,
آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے اپنی تلوار قاضی ابو سعید کے پاؤں میں ڈال دی اور یہ کہہ دیا کہ وہ جسے چاہیں اس لشکر کا امیر اور سپہ سالار مقرر کریں، جبکہ امیر نجم الدین الغازی نے مرتے وقت بڑی سختی سے یہ وصیت کی تھی کہ ان کے بعد اس حصار کے امیر اور سپہ سالار اعلیٰ آپ ہوں گے، اور یہ وصیت انہوں نے سب لوگوں کے سامنے کی تھی۔ اس وصیت سے متعلق ان گنت لوگ گواہ ہیں۔ جس وقت یہ وصیت کی گئی تھی اس وقت قاضی ابو سعید، احمد بن قاسم اور جن سالاروں کو یہاں حصار کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر گئے تھے وہ بھی موجود تھے۔ 48 جب خاموش ہوئی تب زین الدین دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، 48 یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ نجم الدین الغازی کی بڑی مہربانی، اس کا بڑا احسان کہ اس نے مرنے سے پہلے میرے حق میں وصیت کی، لیکن یہ وصیت ایک آدمی کی طرف سے ہے، اس سارے حصار کے لوگوں کا تو فیصلہ نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں حصار کے سارے لوگ مل کر جسے بھی اپنا امیر اور سالار مقرر کریں گے میں اس کے تحت کام کرتے ہوئے فخر محسوس کروں گا۔ میں نہ کسی اعلیٰ منصب کا خواہش مند ہوں اور نہ ہی ایسی کوئی امید رکھتا ہوں۔ زین الدین جب خاموش ہوا تب 48 کہنے لگی، میرا اندازہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر تک سب لوگ آپ کی طرف آئیں گے، آپ اپنا یہ خون آلود جنگی لباس ان کے آنے تک اتار دیں۔ 48 جب خاموش ہوئی تب زین الدین غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، 48 میں تمہارا شکر گزار اور ممنون ہوں کہ تم میرا اور میرے بھتیجے بدر الدین کا اس طرح خیال رکھتی ہو، لیکن تمہارا یوں اکیلے ہمارے پاس آنا جانا معیوب ہے، اس لیے کہ زین الدین کو خاموش ہو جانا پڑا کیونکہ 48 اس کی بات کاٹتے ہوئے بول اٹھی تھی۔ اس حصار اور مسکن میں قاضی ابو سعید ہی میرے باپ، میری ماں، میرے سب کچھ ہیں۔ وہ مجھے اجازت دے چکے ہیں کہ میں ضرورت کے وقت جب چاہوں دن ہو کہ رات آپ سے مل سکتی ہوں۔ جب میرے باپ نے مجھے یہ اجازت دے رکھی ہے تو پھر کون ہے جو میرے یہاں آنے پر اعتراض کر سکتا ہے؟ 48 جب خاموش ہوئی تب بدر الدین نے اپنے زین الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آپ کی غیر موجودگی میں ہمارے مکان کی ساری صفائی 48 کرتی رہی، میرے اور آپ کے کپڑے جو میلے پڑے ہوئے تھے یہ بھی انہوں نے دھو کر تہہ کر کے رکھ دیے ہیں۔ جواب میں زین الدین کچھ کہنا چاہتا تھا کہ بدر الدین بھاگتا ہوا ایک طرف گیا، ایک صندوق کھولا اور ایک تہہ کیا ہوا لباس لے کر آیا، پھر زین الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے آپ نہا کر یہ لباس پہن لیں۔ زین الدین مسکرا دیا، لباس اس نے لے لیا، پھر وہ طہارت خانے کی طرف چلا گیا تھا۔ 48 اور بدر الدین اسی کمرے میں بیٹھ گئے تھے۔ زین الدین جب نہا کر نکلا تب 48 کہنے لگی، اگر آپ کہیں تو میں آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ اس پر زین الدین کہنے لگا، نہیں 48 ابھی مجھے بھوک نہیں ہے، اور پھر احمد بن قاسم آئیں گے تو اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ زین الدین مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ مکان کے باہر لوگوں کا ایک شور اور غوغا سنائی دیا، سب نعرے لگا رہے تھے کہ ہم زین الدین کے علاوہ کسی کو امیر اور سپہ سالار تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ صورتحال عجیب تھی، آہستہ آہستہ ان نعروں کا شور بلند ہوتا جا رہا تھا اور کان پڑتی آواز سنائی نہ دینے لگی تھی۔ زین الدین اپنے مکان سے باہر نکلا، اس کے پیچھے پیچھے 48 اور بدر الدین بھی باہر آ گئے تھے۔ جب وہ باہر آ کر کھڑے ہوئے تو سامنے جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی لوگ جمع تھے اور زین الدین کے حق میں نعرے بلند کر رہے تھے۔ ذرا فاصلے پر قاضی ابو سعید، احمد بن قاسم اور کچھ سالار زین الدین کی طرف آتے دکھائی دے رہے تھے، اور ان کے دائیں جانب سے بالکل قریب میکل اور سبتہ بھی آ رہی تھی۔ لمحہ بھر کے لیے سبتہ کو دیکھ کر زین الدین چونکا تھا، پھر اس نے رخ پھیر لیا تھا، یہاں تک کہ میکل اور سبتہ دونوں قریب آئیں۔ سبتہ زین الدین کے سامنے آن کھڑی ہوئی اسے سلام کیا، اس موقع پر میکل نے بھی سلام کہا۔ زین الدین نے سبتہ کی طرف نہیں دیکھا، میکل کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے سلام کا جواب دیا۔ اتنی دیر میں ایک طرف سے عدنان بن ہاشم اور فضل بن اسحاق دونوں عرب سالار اپنے گھوڑوں کو بھگاتے ہوئے آئے تھے۔ ان کے گھوڑوں کے ساتھ بستر بندھے ہوئے تھے اور جنگی لباس انہوں نے اتار دیا تھا۔ قریب آ کر وہ اپنے گھوڑوں سے اترے، زین الدین کے سامنے آن کھڑے ہوئے، دونوں اداس اور افسردہ تھے۔ کچھ دیر تک وہ دونوں گردنیں جھکائے زین الدین کے سامنے کھڑے رہے، پھر عدنان بن ہاشم ٹوٹتی بکھرتی آواز میں زین الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر آپ برا نہ مانیے گا، ہم آپ سے آخری ملاقات کرنے آئے ہیں، اس لیے کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ عدنان بن ہاشم کے ان الفاظ پر زین الدین بری طرح چونکا تھا، کہنے لگا، کیا یہاں کسی نے تمہاری دل شکنی کی ہے؟ کیا میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے جس کا تمہیں برا لگا ہے؟ اگر ایسا ہے تو میں معذرت خواہ ہوں۔ اس بار فضل بن اسحاق بولا اور کہنے لگا، امیر بات یہ ہے کہ اس حصار میں رہتے ہوئے آپ کی موجودگی میں ہم دونوں نہ کسی اور کو امیر تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ کسی اور کو آپ کی موجودگی میں اپنا سپہ سالار سمجھتے ہیں، اور نہ ہی آپ کی موجودگی میں ہم کسی اور کے تحت دشمن کے خلاف جنگوں میں حصہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ امیر ہمارا یہ آخری فیصلہ ہے، اگر آپ اس حصار کی عمارت اور سپہ سالاری قبول کرتے ہیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، جس رخ پر بھی آپ ہمیں بھیجیں گے ہم اپنی جانوں کا نذرانہ تک پیش کر دیں گے۔ لیکن یہاں تک کہنے کے بعد فضل بن اسحاق رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، امیر زین الدین ہم ایک خاص مقصد کے تحت آپ کے اس حصار میں آئے تھے۔ جس طرح آپ کے اہل خانہ صلیبیوں کے ہاتھوں مارے گئے، اسی طرح ہم بھی ان کے ہاتھوں اپنے عزیز و اقارب کے مارے جانے کے بعد اکیلے اور تنہا ہیں، اور ہم یہ عہد کر کے اس سمت آئے تھے
کہ मुसलमानों के अंदर एक इंकलाब और एक तब्दीली पैदा करने की कोशिश करेंगे ताकि मुसलमान उठें और जगह जगह फैले गुलामी के धुंधलकों को आज़ादी के गुलिस्तानों में तब्दील करते चले जाएं। आपके पास आकर आपके तहत काम करते हुए हमें यकीन हो गया था कि हम सही जगह आए हैं और यहीं से उठकर हम अपनी मिल्लत, अपनी कौम के लिए कुछ कर सकते हैं। यहाँ तक कहते कहते एक बार फिर फजल बिन इसहाक को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि इस बार ज़ैनुद्दीन उसे मुखातिब करके बोल उठा, तुम दोनों मेरे भाइयों जैसे हो। ये जो तुम इतना बड़ा फैसला कर रहे हो, अपने घोड़ों पर अपने बिस्तर भी बांध कर आ गए हो, तो क्या मैं ये समझ लूं कि तुम मुझे पसंद नहीं करते और यहां से रुखसत होना चाहते हो? इस बार चौंकने के अंदाज में अदनान बिन हाशिम बोल उठा और कहने लगा, अमीर, हकीकत यह है कि अगर आपने इस हिसार की इमारत और सिपह सलारी कबूल ना की तो हम ये समझकर यहां से रुखसत हो जाएंगे कि आप मुझे और फजल बिन इसहाक को पसंद नहीं करते। यहां तक कहने के बाद अदनान बिन हाशिम और फजल बिन इसहाक दोनों एक तरफ हटकर खड़े हो गए, इसलिए कि काजी अबू सईद, मुगन्नी अहमद बिन कासिम और कुछ दूसरे सरकर्दा लोग और सालार ज़ैनुद्दीन के सामने आन खड़े हुए थे। काजी अबू सईद कुछ देर तक बड़े गौर और एक किस्म की पिदराना शफकत में ज़ैनुद्दीन की तरफ देखता रहा। फिर उसकी हल्की सी आवाज सुनाई थी, ज़ैनुद्दीन मेरे बेटे, तुमने और नजमुद्दीन दोनों ने मिलकर मुझे इस हिसार का काजी और एक तरह से सरबराह बनाया था। साथ ही तुम दोनों का यह भी फैसला था कि इस हिसार में जो भी तनाजात या जो भी झगड़े उठेंगे उनमें मेरा फैसला आखिरी समझा जाएगा। पहले मेरे पीछे खड़े लोगों को गौर से देखो। तुम्हारे लश्करियों के अलावा इस हिसार के सारे ही लोग यहाँ जमा हो गए हैं। तुम्हारी मौजूदगी में मैं इन्हें मुखातिब करके पूछता हूँ कि ये किसे अपना अमीर और सालार बनाना चाहते हैं। इसके बाद जो वो फैसला कर दें वो आखिरी होगा। इस मौके पर अगर मैं कोई फैसला करता हूँ तो यही समझा जाएगा कि ये फर्द वाहिद का फैसला है और ये भी ख्याल जाहिर कर दिया जाएगा चूंकि मैं तुम्हें बेहद पसंद करता हूँ, लिहाजा मैंने अपनी पसंद के शख्स को अमीर और सिपह सलार मुकर्रर कर दिया है। लिहाजा जो फैसला इस हिसार के रहने वाले लोग करेंगे वही आखिरी होगा और सबके लिए काबिल कबूल होगा और मुझे उम्मीद है कि इस फैसले से तुम पहलू तही ना ही इनकार करोगे। उसके बाद काजी अबू सईद मुड़ा और वहां जो जमे गफीर था बुलंद आवाज में उसे मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बच्चों, मैं तुमसे पूछता हूं कि इस हिसार का अमीर और इस हिसार की हिफाजत के लिए तुम अपना सिपह सालार आला किसे बनाना चाहते हो? काजी अबू सईद का यह पूछना था कि चारों समत से बुलंद आवाजों के साथ ज़ैनुद्दीन का नाम गूंजने लगा था। कुछ देर ऐसा ही समा रहा, फिर काजी अबू सईद पलटा और ज़ैनुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, बेटे, जिस फैसले का ये लोग इजहार कर रहे हैं, क्या तूने वो फैसला सुना? ज़ैनुद्दीन खामोश था, चुप था, कुछ ना कहा, गर्दन उसकी झुकी हुई थी। फिर काजी अबू सईद आगे बढ़ा। ज़ैनुद्दीन की सुर्ख चमड़े की वो पेटी जो उसने उतारकर काजी अबू सईद के कदमों पर रखी थी, वो काजी अबू सईद ने अपने हाथों में उठा रखी थी। काजी अबू सईद आगे बढ़ा और तलवार और खंजर लगी सुर्ख रंग की वो चमड़े की पेटी उसने ज़ैनुद्दीन की कमर से बांध दी थी। फिर काजी अबू सईद पीछे हटा और ज़ैनुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, ज़ैनुद्दीन, आज के बाद इस हिसार के तुम ही अमीर और सालार आला हो। अब तक इस हिसार से निकलकर तुमने अपने दुश्मनों के खिलाफ जिस कारगुजारी का मुजाहरा किया है, मैं अबू सईद तुम्हारी उस कारगुजारी, तुम्हारी उस जुर्रतमंदी और खलूस को सलाम पेश करता हूँ। उसके बाद काजी अबू सईद मुड़ा और वहां जमा होने वाले लोगों को मुखातिब करके कहने लगा, आज के बाद ज़ैनुद्दीन ही तुम्हारे अमीर और ज़ैनुद्दीन ही सालार आला है। काजी अबू सईद के उन अल्फाज पर लोग बेपनाह खुशी का इजहार कर रहे थे। साथ ही काजी अबू सईद और ज़ैनुद्दीन के हक में नारे भी लगा रहे थे। उस मौके पर ज़ैनुद्दीन ने गर्दन सीधी की, पहले काजी अबू सईद का शुक्रिया अदा किया, फिर हल्की सी मुस्कुराहट में दोनों अरब सालारों अदनान बिन हाशिम और फजल बिन इसहाक की तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या तुम अब भी मुझे छोड़कर जाने के फैसले पर कायम हो? इस पर अदनान बिन हाशिम खुलकर मुस्कुरा दिया, कहने लगा, अमीर, अब यहां से जाने की कौन जुर्रत और जसारत कर सकता है? आपने हमारी बात मान ली है, आपने हमारी इज्जत, हमारी आबरू की रखवाली कर ली है। अब हम अपनी जाने आपके मकासद पर निछावर कर देंगे। इस पर ज़ैनुद्दीन आगे बढ़ा। उसके आगे बढ़ने पर फजल बिन इसहाक और अदनान बिन हाशिम दोनों घोड़ों से उतर गए थे। ज़ैनुद्दीन ने दोनों को गले लगा लिया, उनकी पेशानी चूमी। उसके बाद ज़ैनुद्दीन के कहने पर सब लोग अपने अपने घरों को हो लिए थे। जब सब लोग चले गए तब ज़ैनुद्दीन के पास काजी अबू सईद, मुगन्नी अहमद बिन कासिम, बदरुद्दीन, 48, मैकल और सप्ता खड़े रह गए थे। उस मौके पर 48 एकदम पीछे हटी, काजी अबू सईद के पास आई, उससे बड़ी राजदारी और सरगोशी के अंदाज में गुफ्तगू की। उस गुफ्तगू के जवाब में काजी अबू सईद ज़ैनुद्दीन के मजीद करीब हुआ और बड़े धीमे और पुरसकून अंदाज में कहने लगा, ज़ैनुद्दीन, 48 मेरी बेटी है और ये मेरी इजाजत के बगैर तुम्हारे पास आती जाती नहीं है, बल्कि मैंने ही इसे एक बाप की हैसियत से इजाजत दे रखी है कि दिन रात के जिस हिस्से में भी ये तुमसे मिलना चाहे मिल सकती है। साथ ही मैंने इसे यह भी कह रखा है कि ज़ैनुद्दीन के मकान की सफाई सुथराई भी इसने करनी है और ज़ैनुद्दीन का जो भी काम निकले वो भी 48 ही ने करना है।
बेटे, इस सिलसिले में तुम 48 को किसी काम से मना ना करना। यहां तक कहने के बाद काजी अबू सईद रुका। एक गहरी निगाह उसने मैकल और सप्ता पर डाली, फिर जैनुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, ये दोनों माँ बेटी भी तुम्हारी तवज्जो की हकदार है। सबसे अहम और खुशी की बात यह है कि ये दोनों इस्लाम कबूल कर चुकी हैं और मैकल तुम्हारी मुमानी, सप्ता तुम्हारी मामूजाद है। इनका भी ख्याल रखना, ये दोनों भी इसकी हकदार हैं। उसके साथ ही काजी अबू सईद वहां से हट गए थे। 48 वहीं बदरुद्दीन का हाथ पकड़े खड़ी रही, यहां तक कि सप्ता बोली और जैनुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगी, क्या आप हमें अपना मकान नहीं दिखाएंगे? जैनुद्दीन ने करीब खड़ी 48 की तरफ देखा, फिर कहने लगा, 48, सप्ता को अपने साथ ले जाओ, इसे मेरा ये मुख्तसर सा मकान दिखा दो। 48 सप्ता और मैकल को अंदर ले गई। सप्ता ने उस मौके पर बदरुद्दीन का हाथ पकड़कर अंदर ले जाना चाहा, लेकिन एक झटके के साथ बदरुद्दीन ने अपना हाथ छुड़ा लिया और घर के बाहर ही जैनुद्दीन के पास खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद 48 बाहर आई और जैनुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगी, अमीर, मैं थोड़ी देर तक आती हूँ। उसके साथ ही जैनुद्दीन ने उस गठड़ी की तरफ इशारा किया जो 48 लेकर जा रही थी और कहने लगी, ये क्या लिए जा रही हो? इस पर 48 मुस्कुराते हुए कहने लगी, अमीर, आपके घोड़े की खुरजीन के अलावा मकान के अंदर जो आपके धोने वाले कपड़े पड़े हुए थे वो मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। बदरुद्दीन के बिस्तर की चादर भी मैली हो रही थी, सारे कपड़े मैंने उसकी चादर में बांध लिए हैं। उसके बिस्तर पर मैंने नई चादर बिछा दी है। ये कपड़े मैं जाकर धो लूंगी और फिर छत पर खुश्क होने के लिए डाल दूंगी। आपकी आमद से पहले मैंने बाबा के कपड़े भी धोकर छत पर डाल रखे हैं। उसके बाद मैं आपकी तरफ चक्कर लगाती हूँ। 48 वहां से हटने लगी थी कि बदरुद्दीन जैनुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, ये 48 मेरी सही मानों में खाला है। मैं इसके साथ जाता हूँ और जब ये वापस आएंगी तो मैं वापस आपके पास आ जाऊंगा। जैनुद्दीन ने जब इस बात में गर्दन हिलाई तब बदरुद्दीन 48 के साथ चला गया था। जैनुद्दीन मकान में दाखिल हुआ, सीधा दीवान खाने में दाखिल हुआ। मैकल और सप्ता दोनों दीवान खाने में बैठी हुई थी। जैनुद्दीन मैकल के सामने जाकर बैठ गया, फिर उसको मुखातिब करके कहने लगा, अम्मा, इस हिसार में आपको किसी शय की जरूरत हो तो मुझसे मांगते हुए हिचकिचाइएगा नहीं। आप मेरी माँ हैं। एक बेटे की हैसियत से आपकी हर जरूरत का ख्याल रखना मेरे फराइज में शामिल है। इस पर मैकल मुस्कुराते हुए कहने लगी, बेटे, मेरे पास जरूरत की हर शय मौजूद है, बल्कि मैं तो अपने साथ इतना सुरमाया लेकर आई हूँ कि इस सुरमाए का एक हिस्सा बेटे मैं तुम्हारे हवाले करना चाहती हूँ ताकि तुम उसे अपनी जंगी जरूरियात में इस्तेमाल करो। यहाँ तक कहने के बाद मैकल ने एक गहरी निगाह अपने करीब बैठी सप्ता पर डाली, फिर कहने लगी, बेटे, ये सप्ता तुमसे कुछ कहना चाहती है। उस मौके पर अचानक सप्ता को न जाने क्या हुआ, एकदम अपनी जगह से उठी, झुकी और जैनुद्दीन के पांव में गिरकर उसने उसके पांव पकड़ लिए थे। साथ ही उसकी गिड़गिड़ाती और कपकपाती हुई आवाज सुनाई दी, मैंने आपके साथ जो रवैया रवा रखा उसकी मैं माफी मांगती हूँ। मुझे कतन ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अपने उस फैसले पर भी शर्मिंदा हूँ। जब आपके लिए मेरा रिश्ता मांगा गया तो मैंने इनकार कर दिया। मैं इस सिलसिले में भी आपसे माफी मांगती हूँ। मैं इसकी भी आपसे माफी मांगती हूँ कि मैंने बदरुद्दीन की दिल शिकनी की, जिसके जवाब में वो अब मुझसे बात ही नहीं करता। जब तक आप उससे नहीं कहेंगे उस वक्त तक वो मेरे साथ राजी नहीं होगा। जैनुद्दीन ने फौरन अपने पांव खींच लिए और सप्ता को मुखातिब करके कहने लगा, जहां से उठी हो वहीं बैठ जाओ। तुम्हें मेरे पांव में पड़ने की जरूरत नहीं है। उठो, जब मेरे लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा गया तो तुमने इनकार कर दिया। वो तुम्हारा जाती मामला था। तुम हाँ भी कर सकती थी, इनकार भी कर सकती थी। इस सिलसिले में किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता था। लिहाजा मैंने तुम्हारे इनकार का बुरा नहीं माना, इसलिए कि तुम्हें अपनी जिंदगी का फैसला करने का हक हासिल था। जहां तक बदरुद्दीन से ज्यादती और उसकी दिल शिकनी का ताल्लुक है तो मैं उसे समझा दूंगा। मुझे उम्मीद है कि वो तुमसे अपनी नाराजगी तर्क कर देगा। जहां तक हम दोनों के ताल्लुकात का ताल्लुक है तो देखो सप्ता, मैं जानता हूं तुमने मेरी माँ को हमेशा नफरत की निगाह से देखा और तुम अक्सर कहा करती थी कि मेरी माँ घर से भागकर मेरे बाप बदरुद्दीन के पास चली आई थी, जबकि ऐसा नहीं था। मैं तुम्हारी उन सब बातों को भी फरामोश करता हूं और तुमसे ये भी कहता हूं कि अम्मा मैकल के साथ इस हिसार के अंदर बाइज्जत जिंदगी बसर करो। तुम्हें भी अगर किसी शय किसी चीज की जरूरत हो तो मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूंगा, लेकिन आइंदा कभी मुझसे अपने माजी के रवैये पर माफी ना मांगना। यूं समझो मैंने कभी तुम्हारे किसी फेल, तुम्हारी किसी बात का बुरा माना ही नहीं है। इस पर सप्ता को जैनुद्दीन की उस गुफ्तगू से कुछ हौसला हुआ। फिर जैनुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगी, वो जो मेरी फूफी और आपकी अम्मी मेरा और आपका रिश्ता तय करना चाहती थी उसका क्या होगा? जबकि मैंने जो इनकार किया था उसकी मैं आपसे माफी मांग चुकी हूँ। जवाब में जैनुद्दीन कुछ देर गहरी सोचों में खो गया था, फिर सप्ता की तरफ देखे बगैर कहने लगा, देख सप्ता, मेरी आदत है कि जिस दर पर मैं एक बार दस्तक देता हूँ उस दस्तक के जवाब में मुझे वहां से धुतकार कर हटा दिया जाता है तो दोबारा मैं उस दर पर दस्तक देने का आदी नहीं हूँ। इस वक्त अम्मा मैकल मेरे सामने बैठी हुई है। उसकी मौजूदगी में मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि तुम अपनी मर्जी से जहां चाहो जिस जगह चाहो शादी करके अपना घर आबाद कर सकती हो। मेरी तरफ से यह जवाब है कि यूं जानो मेरा शादी करने का कोई इरादा ही नहीं है।
ज़ैनुद्दीन का ये जवाब सुनकर सब्ता उदास और अफसरदा हो गई थी। कुछ कहना चाहती थी कि ज़ैनुद्दीन मैकल को मुखातिब करके कहने लगा, अम्मा आज शाम का खाना तुम मेरे साथ खा कर जाओ, अगर तुम ऐसा करती हो तो मुझे खुशी होगी। जवाब में मैकल मुस्कुराते हुए कहने लगी, बेटे मैं और सब्ता यहीं बैठी हैं, शाम का खाना तुम्हारे साथ खाकर जाएंगी, तुम फिक्रमंद ना हो। मैकल का जवाब सुनकर ज़ैनुद्दीन मुस्कुरा दिया था। फिर उसने कुछ सोचा, दोबारा मैकल को मुखातिब करके कहने लगा, अम्मा सब्ता के मामले में तुम बुरा ना मानना, इसलिए कि जिस वक्त मैंने इसे पसंद किया था उस वक्त और था, मेरे माँ बाप थे, मेरे भाई थे। अम्मा हालात की सितम ज़रीफी, उस वक्त सब्ता मुझसे ही नहीं मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे भाइयों से भी नफरत करती थी। हत्ता के सराया ने जब मेरे भाई कबीरुद्दीन के साथ शादी करने पर हामी भरी, तब सब्ता अपनी बड़ी बहन सराया की भी सख्त मुखालिफ हो गई थी। अम्मा सब्ता इस वक्त सामने बैठी है, मैं अगर झूठ बोलूं तो ये मुझे पकड़ ले। अब ये इस मस्कन में आने के बाद शायद ये ख्याल करती है कि मैं इस मस्कन का अमीन हूं और यहाँ रहते हुए ये मेरी ममनून और शुक्रगुजार है, इस बिना पर ये मेरे करीब आना चाहती है। अम्मा ये मस्कन मेरा नहीं है, ये मस्कन इन सारे लोगों का है जो अपने दुश्मनों और आज़ादी सल्ब करने वालों के खिलाफ बरसरे पैकार आए हुए हैं। अम्मा तुम ये भी जानती हो कि माजी में जब कभी भी सलीबियों के हाथों मुसलमानों को नुकसान पहुंचता था, उनका कत्लेआम होता था, तो यही सब्ता जो इस वक्त आपके सामने बैठी है ये बड़ी खुशी और तमानियत का इजहार किया करती थी। साथ ही इसका यह भी दावा हुआ करता था कि सलीबियों को मुसलमानों के खिलाफ ऐसा ही करना चाहिए। अम्मा इसके इन ख्यालात के बावजूद अब जबकि ये मुसलमान हो चुकी है, इस्लाम कबूल कर चुकी है, मैं इसके खिलाफ मजीद कोई जुमला नहीं कहना चाहता। अम्मा अगर इसने इस्लाम कबूल ना किया होता, तुम्हारे पीछे पीछे अगर ये एक नसरानी लड़की की हैसियत से भी आती, तब भी मैं इसे पनाह देता, इसकी हिफाजत करता, इसलिए कि लड़की मुसलमान हो, ईसाई हो या यहूदी, उसकी इज्जत, उसकी आबरू, उसके नफ्स, उसके नामूस की हिफाजत करना हर शख्स का फर्ज है। यहाँ तक कहने के बाद ज़ैनुद्दीन जब खामोश हुआ तो सब्ता बड़ी उदास और अफसरदा बैठी हुई थी। यहाँ तक कि मैकल ने ज़ैनुद्दीन की तरफ देखते हुए पूछ लिया, बेटे तुम्हें यह पता नहीं कि किन हालात के तहत सब्ता यहाँ आई है? मैकल के उन अल्फाज पर ज़ैनुद्दीन गौर से मैकल की तरफ देखने लगा था। फिर उसके कहने पर मैकल ने सब्ता के भागकर मस्कर में आने की सारी तफसील कह दी थी। इस पर तंजिया से अंदाज में सब्ता की तरफ देखते हुए ज़ैनुद्दीन कहने लगा, अम्मा यह सब्ता तो नाइटों, दूसरे सलीबी जंगजुओं की बड़ी तारीफ किया करती थी कि ये ईसाइयत के अलम बरदार हैं, नसरानी लड़कियों के मुहाफिज, उनके पासबान हैं। मेरे ख्याल में अब इस पर हकीकत खुली है कि असल मामला क्या है। बहरहाल अम्मा, क्योंकि युकास ने आपके शोहर, आपके बेटों को कत्ल किया है, लिहाजा मैं आपसे वादा करता हूँ कि युकास से उसका इंतकाम जरूर लूंगा। युकास ने चूंकि सब्ता को बेआबरू करने की कोशिश की थी, लिहाजा उसका भी उसे खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अम्मा आपसे मेरा एक रिश्ता है, आपके शोहर मेरे मामू, आपके बेटे मेरे मामूजाद और सब्ता भी मेरे मामू की बेटी है। अगर आपसे मेरा कोई रिश्ता ना भी होता और ये युकास आप लोगों पर इस तरह के मजालिम करता और आप मेरे यहाँ पनाह लेती, तब भी मैं इस युकास से इंतकाम जरूर लेता। यहाँ तक कहते कहते ज़ैनुद्दीन को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि मकान के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। उस मौके पर चूंकि मुगन्नी अहमद बिन कासिम दूसरे कमरे में बैठा हुआ था, लिहाजा वो उस कमरे से निकला और ज़ैनुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, ज़ैनुद्दीन मेरे बेटे बैठे रहो, मैं देखता हूँ कौन है। अहमद बिन कासिम ने आगे बढ़कर जब दरवाजा खोला, तब दरवाजे पर शीजर के हाकिम ताजुद्दौला इब्ने अबी असाकिर का बेटा उसामा अपने दो साथियों के साथ खड़ा था। अहमद बिन कासिम ने उन तीनों का शानदार अंदाज में इस्तकबाल किया। सदर दरवाजे के साथ ही जो कमरा था उसमें उन तीनों को बिठाया। फिर वो उस कमरे के दरवाजे पर आया जिसमें उस वक्त ज़ैनुद्दीन, मैकल और सब्ता बैठे गुफ्तगू कर रहे थे, और ज़ैनुद्दीन को मुखातिब करके अहमद बिन कासिम कहने लगा, बेटे शिजर के हाकिम ताजुद्दौला इब्ने अबी असाकिर का बेटा अपने दो साथियों के साथ आपसे मिलने के लिए आया है। मैंने उसे सदर दरवाजे वाले कमरे में बिठा दिया है। इस पर ज़ैनुद्दीन उठ खड़ा हुआ, कहने लगा, अम्मा आप दोनों माँ बेटी बैठे, मैं जरा आने वालों से मिल लेता हूँ। उसके साथ ही ज़ैनुद्दीन उठकर बाहर निकल गया था। जब वो सदर दरवाजे के साथ वाले कमरे में अहमद बिन कासिम के साथ दाखिल हुआ, तब उसामा अपने दोनों साथियों के साथ उठ खड़ा हुआ और ज़ैनुद्दीन आगे बढ़कर तीनों से गले मिला। फिर सब बैठ गए। उसके बाद उसामा ने गुफ्तगू का आगाज किया और ज़ैनुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, मैं आपसे अमीर नजमुद्दीन अलगाजी के मरने का अफसोस करने के लिए आया था। यहाँ आकर पता चला कि हिसार के लोगों ने मुत्तफिका तौर पर आपको अपना अमीर मुकर्रर कर लिया है। उनके ऐसा करने पर मुझे इस कदर खुशी हुई है कि मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे बाप भी आपके पास आते, लेकिन उसामा के उन अल्फाज पर ज़ैनुद्दीन परेशान हो गया और कहने लगा, मोहतरम इब्ने अबी असाकिर ठीक तो हैं? इस पर दुख भरे अंदाज में उसामा कहने लगा, वो सख्त बीमार हैं। जिस वक्त आप एस्टस, रिनार्डस और युकास का मुकाबला करने के लिए गए थे, तो आपने मेरे बाप की तरफ पैगाम भिजवाया था कि आपके जाने के बाद वो चौकन्ने और चौकस रहें। उस वक्त भी मेरे बाप गुफ्तगू करने के काबिल नहीं थे, बहुत लागर हो चुके हैं। मैं आपसे कहूं कि अब उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मैं अव्वल तो अमीर नजमुद्दीन अलगाजी की मौत का अफसोस करने आया था,
दूसरे एक बहुत अहम काम भी दरपेश है। कैसा काम? चौंकने के अंदाज में जैनुद्दीन ने पूछ लिया था। इस पर उसामा गौर से जैनुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, अमीर आप किसी रोज वक्त निकालकर शीजर में आए, अपने कुछ सालारों को भी अपने साथ लाएं। मैं चाहता हूं शीजर के इस्तेहकाम, उसके दिफा के लिए मैंने जो नए इंतजामात किए हैं उनका जायजा लें। आप लोग मेरी निस्बत जंग का वसी तजर्बा रखते हैं, लिहाजा मैं चाहता हूं जब आप शीजर के दिफाई मामलात से मुतमईन हो जाएंगे तब मैं जानूंगा कि मैंने शीजर के लिए कुछ किया है। इस बिना पर मैं चाहता हूं कि आप अपने सालारों के साथ मेरे साथ चलें, खाना भी वहीं हमारे साथ ही खाएं और फिर शहर के सारे इंतजामात का और किले के अंदर जो मैंने इस्तेहकामी मंसूबा बंदी की है उन सब का जायजा लें। यहां तक कहते कहते उसामा को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि मकान के बैरूनी दरवाजे पर दस्तक हुई थी। इस पर अहमद बिन कासिम जैनुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, जैनुद्दीन बेटे बैठे रहो, मैं देखता हूं दस्तक किसने दी है। इस पर अहमद बिन कासिम बाहर निकला। दरवाजे पर दोनों अरब सालार अदनान बिन हाशिम और फजल बिन इसहाक के साथ एक नौजवान खड़ा था। अदनान बिन हाशिम अहमद बिन कासिम को मुखातिब करके कहने लगा, इब्ने कासिम अमीर कहाँ है? इस पर अहमद बिन कासिम कहने लगा, साथ वाले कमरे में बैठे हैं, आप तीनों अंदर आए। इस पर फजल बिन इसहाक, अदनान बिन हाशिम और उनके साथ जो तीसरा जवान था अंदर दाखिल हुए। जब वो उस कमरे में दाखिल हुए तब अदनान बिन हाशिम और फजल बिन इसहाक के साथ जो तीसरा शख्स था उसे देखते हुए उसामा चौंक पड़ा था। कुछ पूछना चाहता था कि दुख भरे अंदाज में वो नौजवान उसामा की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं इंतहाई बुरी खबर लेकर आया हूँ, आपके वालिद मोहतरम इब्ने अबी असाकिर फौत हो गए हैं। इस पर उसामा चौंक कर उठ खड़ा हुआ था। उस मौके पर जैनुद्दीन भी खड़ा हो गया और उसामा की तरफ देखते हुए कहने लगा, उसामा मेरे अजीज भाई, तुम चलो, तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी अपने साथियों के साथ आता हूँ। उसके साथ ही उसामा अपने दोनों साथियों के साथ बाहर निकला। मकान से बाहर खड़े घोड़ों पर सवार हुए, फिर उन्हें सर पर दौड़ाते हुए वो वहां से चले गए थे। उनके जाने के बाद अदनान बिन हाशिम, फजल बिन इसहाक ने कोई फैसला किया। फिर तीनों अहमद बिन कासिम के साथ निकले, साथ वाले मकान पर दस्तक दी। वो मकान काजी अबू सईद का था। चुनाचे काजी अबू सईद दरवाजे पर आए। चारों को दरवाजे पर खड़े देखकर हल्की सी मुस्कुराहट काजी अबू सईद के चेहरे पर नमूदार हुई। फिर धीमे से लहजे में कहने लगे, बच्चों तुम यूं बाहर क्यों खड़े हो गए? दरवाजा खुला था, अंदर आ जाते। उस मौके पर हसीन खूबसूरत 48 जो तहारत खाने में कपड़े धो रही थी वो भी हाथ साफ करती हुई बाहर सहन में आ गई थी। उसने जब दरवाजे पर जैनुद्दीन को देखा तो काजी अबू सईद को मुखातिब करके कहने लगी, बाबा आपने अमीर को बाहर दरवाजे पर ही क्यों खड़ा कर दिया है? इस पर 48 की तरफ देखते हुए जैनुद्दीन कहने लगा, हम अंदर नहीं आएंगे, इसलिए कि काजी अबू सईद को लेकर हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? 48 ने फिक्रमंदी में पूछा। इस पर जैनुद्दीन कहने लगा, शीजर के हाकिम इब्ने अबी असाकिर फौत हो गए हैं। यह खबर सुनकर जहां काजी अबू सईद की गर्दन झुक गई थी वहां 48 भी उदास और खामोश हो गई थी। फिर काजी अबू सईद को मुखातिब करते हुए जैनुद्दीन कहने लगा, आप बाहर आए और चलें। थोड़ी देर पहले इब्ने अबी असाकिर का बेटा उसामा मुझसे मिलने आया था, उसे भी यही खबर मिली है कि उसका बाप फौत हो गया है, वो चला गया है। मैंने उसे कहा है कि तुम जाओ, तुम्हारे पीछे पीछे हम भी आते हैं। इस पर काजी अबू सईद उदास उदास और अफसरदा से बाहर निकले। उसके बाद सब अपने घोड़ों पर सवार होकर अपने हिसार से शीजर शहर का रुख कर गए थे। रुत तेजी से बदलने लगी थी। सरमा अपने अरूज पर आ गया था। हर शय ने बर्फबारी की सफेद चादर ओढ़ ली थी। ऐसे में मैकल और सप्ता दोनों माँ बेटी अपने मकान के अंदर मट्टी की अंगीठी में जलती आग के पास बैठी हुई थी कि अचानक सप्ता ने अपनी माँ मैकल को मुखातिब किया और कहने लगी, अम्मा आज 48 के यहाँ हम सब की दावत है, मेरे ख्याल में उठो चले। मैकल ने पहले एक गहरी निगाह सप्ता पर डाली, फिर फिजा में देखा, कहने लगी, तुम ठीक कहती हो बेटी, 48 ने ईशा के बाद का वक्त दिया था। इस पर सप्ता फौरन बोली और कहने लगी, हिसार में ईशा की अजान कब की हो चुकी है, हम दोनों माँ बेटी भी नमाज अदा कर चुकी हैं, मेरे ख्याल में अब हमें चलना चाहिए, 48 हमारी मुंतजिर होगी। इस पर मैकल उठ खड़ी हुई। सप्ता ने फौरन अंगीठी में जलती लकड़ियां निकाल ली, बाहर ले जाकर उन पर पानी डालकर बुझा दिया। फिर दोनों माँ बेटी बाहर निकली। बर्फबारी में तेज तेज चलती हुई जब वो 48 के मकान पर पहुंची तो वहां सिर्फ अकेली 48 दीवान खाने में बैठी हुई थी। मैकल और सप्ता दोनों जब दीवान खाने में दाखिल हुई तो उनके इस्तकबाल के लिए 48 अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई। सप्ता आगे बढ़कर 48 से गले मिली। यूं लगता दोनों अब एक दूसरे की खूब शनासा और बेतकल्लुफ हो चुकी थी। फिर सप्ता ने 48 को मुखातिब किया, 48 मेरी बहन, मैं हैरान हूं तुम इस वक्त यहाँ अकेली बैठी हुई हो। सप्ता की बात काटते हुए 48 बोल उठी, बाबा अमीर जैनुद्दीन की तरफ गए हुए हैं, जबकि जैनुद्दीन, अहमद बिन कासिम और बदरुद्दीन सब यहाँ से करीबी कोहिस्तानी सिलसिले पर नए बने बुर्ज पर पहरा देने वालों के पास गए हैं। अमीर की आदत है कि रात के वक्त किसी न किसी हिस्से में जाकर आम लश्करियों में बैठते हैं। अहमद बिन कासिम और बदरुद्दीन भी उनके साथ होते हैं और आज तो बाबा भी उनके साथ गए हैं। इस पर सप्ता अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई और कहने लगी, 48 आओ हम भी उधर चलती हैं, देखती हैं वो वहां क्या कर रहे हैं।
सप्ता की उस पेशकश के जवाब में 48 मैकल की तरफ देखते हुए कहने लगी, खाला आप यहीं बैठे, मैं और सप्ता होकर जल्द लौटती हैं। मैकल ने उसे इत्तेफाक किया था, लिहाजा 48 और सप्ता दोनों वहां से निकल गई थी। 48 आगे और सप्ता पीछे थी, इसलिए कि 48 जानती थी कि वो किधर गए हैं। फिर सप्ता और 48 ने देखा ज़ैनुद्दीन, काजी अबू सईद, बदरुद्दीन, अहमद बिन कासिम छप्पर नुमा एक बुर्ज तले आम लश्करियों में बैठे हुए थे। दोनों बड़े सालार अदनान बिन हाशिम, फजल बिन इसहाक भी वहां मौजूद थे, जबकि अहमद बिन कासिम बरबत बजा रहा था। उनके करीब जाकर 48 और सप्ता दोनों एक बड़ी चट्टान की ओट में बैठ गई थी। बुर्ज के अंदर छोटी सी एक मशल जल रही थी। इसके अलावा कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर बने दूसरे बुर्जों के अंदर भी मशलें जल रही थी। हर दो बुर्ज के दरमियान जो फासला था, उस पर भी कुछ लश्करी अपने हाथों में मशलें लिए टहल रहे थे। 48 और सप्ता बड़ी तवज्जो और इन्हमाक से उनकी तरफ देखने लगी थी, इसलिए कि अहमद बड़ी उदास लय में बरबत बजा रहा था। फिर अहमद बिन कासिम ने गाना शुरू किया। उसके उस नगमे के बोल कुछ इस तरह थे, बेसहर रात का मुसाफिर हूँ, तलाश है सहर की मैं दर बदर हूँ, भागते हो क्यों मेरे हिस्सों में, मैं हूँ नहीं पत्थर हूँ अगर हूँ, बिक चुका चाहतों का जमीर यहाँ, कि मैं फकत तिश्नगी का बहर हूँ, यादें हैं सयाल आग की सूरत, मैं तो उजड़ा हुआ एक नगर हूँ, मेरे सकून का तू साइबान ना बन, खोलते शोलों का एक शहर हूँ, ऊँगती इस धरती के सीने पर बुरीदा शाखे हुस्न का सागर हूँ, चार सू हैं मेरे जहर के शराब, तरियाक नहीं कज़ा का मुंतजिर हूँ। 48 और सप्ता ने देखा जिस वक्त मुगन्नी अहमद बिन कासिम बरबत बजाते हुए गा रहा था, उसकी अपनी आंखों से आंसू जारी थे। उसके सामने बैठे ज़ैनुद्दीन और बदरुद्दीन की आंखें नमनाक थी, जबकि काजी अबू सईद, अदनान बिन हाशिम, फजल बिन इसहाक और दूसरे लश्करियों की हालत भी उनसे मुख्तलिफ ना थी। नगमा खत्म हो चुका था। फिर अहमद बिन कासिम के हाथ तारों पर खेल रहे थे। तारे गमगीन आवाज से रो रही थी, बर्फबारी जारी थी, आंसू रवा थे, फिजा मगमूम, पूरा माहौल दुखों की कहरमानियत का शिकार होकर रह गया था। ऐसे में चट्टान के पीछे से खनखारते हुए 48 ने अपनी मौजूदगी का जब एहसास दिलाया, तब काजी अबू सईद अपनी जगह पर उठ खड़े हुए और ज़ैनुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगे, ज़ैनुद्दीन मेरे बेटे, ये खनकारना मेरी बेटी 48 की तरफ से है। मेरे ख्याल में वो सामने वाली चट्टान के पीछे है। लगता है उसने खाना तैयार कर दिया होगा और अब वो ये इतला देने आई है कि खाना खाएं। इस पर सब खड़े हुए। काजी अबू सईद के पीछे पीछे आगे बढ़े। इतनी देर तक चट्टान की ओर से निकलकर 48 और सप्ता दोनों तकरीबन भागने के अंदाज में मकान की तरफ चली गई थी, और उनकी आमद से पहले पहले उन्होंने दीवान खाने में खाने के बर्तन लगाने शुरू कर दिए थे। मैकल भी इस सिलसिले में उनकी मदद करने लगी थी, यहाँ तक कि सब वहां पहुंचे और खुशगवार माहौल में खाना खाने लगे थे। यरूशलेम का बादशाह बाल्डोन एक रोज अपने कसर में फ्रांस के बादशाह भातियो, नॉर्मंडी के रॉबर्ट, हिलाली के अमीर स्टीफन, फ्लांडरस के सरबराह रॉबर्ट और कुछ दूसरे सालारों और उमरा के साथ बैठा हुआ था कि उसके एक मुहाफिज ने अपने एक तिलायागर और मुखबिर के आने की इतला दी। इस पर बाल्डोन चौंका और अपने उस मुहाफिज को मुखातिब करके कहने लगा, आने वाले उस मुखबिर को फिलफौर मेरे पास लेकर आओ। इस पर वो मुहाफिज पीछे हट गया। थोड़ी देर बाद उसने एक मुखबिर को बाल्डोन के सामने ला खड़ा किया था। उसे देखते ही बाल्डोन ने उसे मुखातिब किया, क्या तुम हमारे लिए कोई अच्छी खबर लेकर आए हो? इस पर मुखबिर ने अपने होठों पर जबान फेरी, फिर कहने लगा, मैं एडिसा तक होकर आया हूँ। एडिसा का हमारा हुक्मरान इन दिनों कुछ खबरें आने की वजह से परेशान और फिक्रमंद है। कुछ ऐसे हालात भी हमारे खिलाफ रूनमा हुए हैं जो उसकी परेशानी का बाइस बन गए हैं। पहली परेशानी किला असारिब की तरफ से है। ये हमारा बड़ा मजबूत मुस्तहकम किला है और यहाँ हमारा एक बहुत बड़ा लश्कर है, लेकिन अब ये अफवाहें उड़ रही हैं कि मुसलमान इस शहर और किले पर हमलावर होकर इस पर कब्जा करने के दर पे हैं। इसलिए कि असारिब के आसपास के मुसलमान मौसल और हल्ब के हुक्मरान इमादुद्दीन के पास गए और असारिब वालों के खिलाफ उन्होंने शिकायत की कि वो उन पर मजालिम रवा रखे हुए हैं। इस बिना पर अब चारों तरफ ये खबरें फैल गई हैं कि इमादुद्दीन अपने मुसलमानों की शिकायत पर किला असारिब पर हमलावर होने के लिए पर तोल रहा है और उसके लिए वो अपनी तैयारियों को आखिरी शक्ल दे रहा है। दूसरी परेशानी एडिसा के हुक्मरान को शीजर के किले और उससे मुल्हिका कोहिस्तानी सिलसिलों की तरफ से है। यहाँ तक कहते कहते उस मुखबिर को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उसकी बात काटते हुए बाल्डोन फौरन बोल उठा था, शीजर की तरफ से पहले भी हमें शिकायत मिल रही है। इसमें कोई शक नहीं कि शीजर का किला बड़ा मजबूत और नाकाबिले तस्कीर ख्याल किया जाता है, लेकिन हमने हर सूरत में इस पर कब्जा करना है और अब इस पर कब्जा करने का वक्त भी आ गया है। इसलिए कि जो खबरें मुझ तक पहुंची हैं उनके मुताबिक शीजर का हुक्मरान ताजुद्दौला इब्ने अबी असाकिर फौत हो चुका है। उसकी जगह अब शीजर का हाकिम उसका बेटा उसामा है, जो जंग का इतना वसी तजर्बा नहीं रखता
और अपने बाप की तरह वो हरब व ज़रब का कोई माहिर भी नहीं है। इसके अलावा शीजर के नवाही इलाकों में जो नजमुद्दीन अल-गाज़ी ने एक हिसार और मस्कन बना रखा था, वो भी हमारे लिए तकलीफ का बाइस बना हुआ था, इसलिए कि उस मस्कन में जो मुसलमानों की अस्करी ताकत और कुव्वत रहती है, उसने काउंट ऑफ सेंट पाल और काउंट ऑफ गरे के लश्करियों को कई बार बदतरीन शिकस्त दी है। इसी बिना पर चंद हफ्ते पहले मैंने नाइटों के सालार योकास को उस समत भेजा था कि वो काउंट ऑफ सेंट पाल और काउंट ऑफ गरे के सालारों एस्टस और रिनार्डस के साथ मिलकर न सिर्फ शीजर पर कब्जा करे, बल्कि नजमुद्दीन अल-गाज़ी के बनाए हुए हिसार को भी अपने कब्जे में कर ले। लेकिन इस बार भी हमें नाकामी का मुंह देखना पड़ा, और अब जो अच्छी खबरें आई हैं उनके मुताबिक नजमुद्दीन अल-गाज़ी भी फौत हो चुका है। तुम क्या समझते हो, क्या नजमुद्दीन अल-गाज़ी के फौत होने पर उस हिसार की ताकत और कुव्वत और इस्तेहकाम में कोई ज़ौफ पैदा ना हुआ होगा? यहां तक कहने के बाद बाल्डोन जब खामोश हुआ, तब आने वाला वो मुखबिर बड़ी इनकसारी में कहने लगा, मालिक, मामला ये नहीं है। नजमुद्दीन अल-गाज़ी जिस वक्त जिंदा था, उस वक्त भी उसकी ताकत और कुव्वत का महवर एक मुसलमान सालार ज़ैनुद्दीन था, और अब हालत यह है कि नजमुद्दीन अल-गाज़ी के फौत होने पर उस हिसार के जंगजुओं ने ज़ैनुद्दीन को अपना अमीर, सरबराह और सालार मुकर्रर कर लिया है। मैं समझता हूं अब उनकी कार्रवाइयां पहले की निस्बत सख्त और तेज हो जाएंगी। उस ज़ैनुद्दीन के अलावा अब 2 और अरब सालार भी बड़ी नामवरी हासिल कर रहे हैं, और वो दोनों जंग का वसी तजर्बा रखते हैं। एक का नाम अदनान बिन हाशिम, दूसरे का नाम फजल बिन इसहाक है, और ये दोनों ज़ैनुद्दीन के साथ मिलकर अपनी फतह और कामयाबी को यकीनी बनाते हैं। वो मुखबिर जब खामोश हुआ, तब बाल्डोन कहने लगा, इस ज़ैनुद्दीन से मुतालिक पहले भी मैंने नजमुद्दीन अल-गाज़ी के नाम के साथ सुन रखा है। मुझे ये भी बताया गया है कि वो हल्ब के हरबी मकतब का तरबियत याफ्ता शख्स है, और हमारे जंगजुओं के हाथों उसके माँ बाप भाई मारे जा चुके हैं। इस बिना पर वो इंतकाम पर उतरा हुआ है। बहरहाल ये सब लोग हमारे लिए किसी बड़े खतरे का बाइस नहीं बन सकते। जहां तक हमारे शहर और किले असारिब का ताल्लुक है, तो अगर मुसलमान उसे फतह करना या उस पर कब्जा करने का इरादा रखते हैं, तो ये उनकी खाम ख्याली है। किसी भी सूरत हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। इस सिलसिले में हम 2 बड़े लश्कर तैयार करेंगे। एक लश्कर शीजर का रुख करेगा, और वहां पहले से हमारी जो कुव्वतें सरगर्म हैं, उनके साथ मिलकर शीजर शहर और किले के अलावा नजमुद्दीन अल-गाज़ी और ज़ैनुद्दीन ने जो अपना मजबूत और मुस्तहकम हिसार बना रखा है, उस पर भी कब्जा करेगा। दूसरा लश्कर हम बिल्कुल तैयार और मुस्तैद रखेंगे। अगर इमादुद्दीन ने परपुरजे निकालने की कोशिश की, हमारे किसी शहर, हमारे किसी किले पर हमलावर होने की नीयत से पेशकदमी की, तो वह लश्कर फिलफौर यहां से कूच करेगा और इमादुद्दीन की पेशकदमी और उसकी हर तुर्को-ताज को रोक कर रख देगा। जहां तक हमारे किले असारिब का ताल्लुक है, तो ये कोई मामूली किला नहीं जिसे इमादुद्दीन या उसके लश्करी फिलफौर उस पर हमलावर होकर उस पर कब्जा कर लें। वहां हमारा एक बहुत बड़ा लश्कर है, और हमले की सूरत में वो लश्कर कई माह तक हमलावरों का मुकाबला कर सकता है। इससे पहले ही एक लश्कर यहां से रवाना हो जाएगा। फिर मैं देखूंगा कि मुसलमान हमारे किले असारी पर कैसे काबिज होते हैं। जवाब में मुखबिर अपना सर खम करते हुए कहने लगा, मालिक, इमादुद्दीन अब पहले वाला इमादुद्दीन नहीं रहा। पहले वो बिल्कुल बेबस और लाचार था। आप जानते होंगे कि उसके पास पहले सिर्फ मौसल था, लेकिन बाद में उसने संजर, खाबूर, नुसीबैन और हारान पर भी कब्जा कर लिया। फिर हल्ब की तरफ बढ़ा। हल्ब का मुसलमान हाकिम इस कदर कमजोर था कि शहर से बाहर 20 कदम तक का तमाम इलाका हमें निस्फ मालिया अदा करता था, ताकि हमारी सख्तियों से वो महफूज रहे। लेकिन इमादुद्दीन ने हल्ब पर भी कब्जा कर लिया है। उसके बाद उसने दरियाए फुरात को अबूर करके मनबिज और बजा के मजबूत किलों पर भी अपनी फतहमंदी के अलम नस्ब कर दिए, और यहीं तक उसने इक्तफा नहीं किया। साल भर के बाद वो हुम्स और हमाद को भी अपने हल्काए इतात में दाखिल करने में कामयाब हो गया, और अब उसका दायरा हुकूमत बहुत वसी हो गया है, और मुसलमान उमरा की रेशा दवानियों से बहुत हद तक महफूज भी हो चुका है। अब चूंकि उसने एक मजबूत और मुस्तहकम ताकत की सूरत इख्तियार कर ली है, लिहाजा वो अब जस्तो खेज करते हुए अपनी कार्रवाइयों का दूसरा रुख इख्तियार करेगा। उसकी निगाहें अब हमारे शहरों और किलों पर हैं, और ये भी अफवाहें उड़ रही हैं कि मुसलमानों के जिन शहरों और कस्बों पर हमने कब्जा किया है, वो इन सब को वापस लेने पर तुला हुआ है, और उसके लिए उसने अपनी तैयारियों को आखिरी शक्ल दे दी है। इस पर बाल्डोन ने एक कहा लगाया, कहने लगा, वो कोई भी सूरत इख्तियार कर ले, हमारी ताकत और कुव्वत का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर उसने हमारे खिलाफ तुर्को-ताज या योरिश की इब्तदा की, तो जो इलाके इस वक्त उसकी हुक्मरानी में हैं, उनसे भी हम उसे महरूम करके रख देंगे। अब तुम जाओ और अपने काम में लग जाओ। इस पर वो मुखबिर वहां से निकल गया था।